एपिसोड 96। तुम छोटे कमीने, तुम्हारे पास कुछ तरकीबें छिपी हैं। मोटे बूढ़े आदमी ने अपने क्षतिग्रस्त काले तराजू को देखा। उसके चेहरे पर क्रोध की झलक थी। उसके हाथ ड्रैगन के पंजे में बदल गए, फिर अचानक आगे बढ़े और लिंगजियो को सीधे पकड़ लिया। लिंगजियो को कुचलकर गूदा बनाने की कसम खाई। वह दूसरों की हत्या करने आया था, लेकिन उनमें से एक पहले मारा गया। इससे मोटे बूढ़े आदमी का चेहरा उदास हो गया और वह ब्लैक ड्रैगन किंग को कुछ भी समझाने में असमर्थ था। इसीलिए वह इतना क्रोधित था। छोटी छोटी तरकीबें, लिंगजियो ने उपहास किया और उसका शरीर अचानक तेज हो गया और दोनों ड्रैगन पंजे लक्ष्य से चूक गए। लिंगजियाओ की ओर फिर से देखते हुए वह पहले से ही मोटे बूढ़े आदमी के सामने था। उसके दाहिने हाथ में 1 फुट लंबी हवाई तलवार बनी हुई थी, जो चमकदार सुनहरी रोशनी से चमक रही थी। तीव्र एवं भयावह, यह इतना तेज कैसे हो सकता है? मोटा बूढ़ा आदमी हैरान रह गया। जल्दी में उसके पास अपनी भुजाएं वापस खींचने का समय नहीं था, लेकिन उसके शरीर पर उगे हुए शल्क बेतहाशा बढ़ गए तथा उसके पूरे शरीर को हेजहॉग की तरह लपेटने लगे। तराजू सीधे खड़े होते हैं, प्रत्येक तराजू एक तेज ब्लेड की तरह होता है। उसके ऊपर सच्ची ऊर्जा उमड़ रही थी और काली लपटें जल रही थी। यदि कोई सीधे हमला करता है तो यह मौत मांगने के समान है। लेकिन लिंगजियो को इस बुराई पर विश्वास नहीं हुआ। क्लिक क्लिक क्लिक, जैसे ही लिंगशियाओ की तलवार ने तराजू को छेदा, तराजू मिट्टी के बर्तनों की तरह परत दर परत टूट गए। अंततः हवा की तलवार काले ड्रैगन के तराजू में घुस गई और सीधे मोटे बूढ़े आदमी के शरीर पर वार कर दिया। मोटा बूढ़ा आदमी आश्चर्य से चिल्लाया। उसका शरीर पीछे हटता रहा और वह सचमुच रेस्तरां के अतिथि कक्ष से बाहर गिर गया और जोर से जमीन पर गिर पड़ा। खून से लथपथ, उसने महत्वपूर्ण बिंदु को टाल दिया था, लेकिन लिंगजियाओ की हुई तलवार का सच्चा सार मजेदार नहीं था। तबाही मचाने के बाद वह स्वाभाविक रूप से अभी भी गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। पफ पफ, अतिथि कक्ष में प्रवेश करने वाले अन्य 2 काले ड्रैगन योद्धाओं को लिंगजियो ने सीधे मार डाला। उनकी ताकत मोटे बूढ़े आदमी की तुलना में बहुत कम है और लिंगजियो के सामने वापस लड़ने की कोई संभावना नहीं है। बैंग बैंग बैंग, तीनों लाशें बाहर फेंक दी गईं और मोटे बूढ़े आदमी के ठीक बगल में गिर गईं। वूश, लिंगजियो ने अपना शरीर बढ़ाया और उसका पीछा किया। अब जब यह एक बड़ी बात बन गई है, तो आइए इस जगह को उल्टा पुल्टा कर दें। लिन वेई और लॉन्ग चेन ने एक छोटे से छेद से बगल के दरवाजे पर हो रही लड़ाई को देखा और वे दोनों डर गए। इस लड़ाई में प्रतिद्वंद्वी ने लिंगजियो को छुए बिना ही लगातार 3 लोगों को मार डाला और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों ने एक दूसरे को देखा और उन्हें और भी यकीन हो गया कि लिंगजियो गोल्डन ड्रैगन कबीले का युवा स्वामी था। ऐसे विशेषज्ञों की मदद से यदि ड्रैगन कबीले को पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता है, तो इसका मतलब है कि ड्रैगन कबीले का भाग्य वास्तव में खत्म हो गया है। रेस्तरां के बाहर रोशनी खूब जगमगा रही है। ड्रैगन पैलेस सिटी में रात्रि बाजार अभी भी काफी चहल पहल भरा है, यहाँ तक कि दिन की तुलना में भी अधिक समृद्ध है। तियानफेंग शहर के रात्रि बाजार की तुलना में यह एक जुगनू बनाम चमकते चांद की तरह है। मोटे बूढ़े व्यक्ति को सड़क पर गोली मार दी गई, जिसने स्वाभाविक रूप से कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया। इनमें ब्लैक ड्रैगन कबीले के गश्ती गार्ड भी शामिल हैं। मोटे बूढ़े आदमी ने बस अपना घूंघट हटा दिया, जिससे उसका असली चेहरा सामने आ गया। बेवकूफ, तुम अभी भी क्या कर रहे हो? यहाँ आओ और मेरी रक्षा करो। वह गंभीर रूप से घायल था और जानता था कि वह निश्चित रूप से लिंगजियो का मुकाबला नहीं कर सकता था और वह निश्चित रूप से बच नहीं पाएगा, इसलिए वह लड़ाई में मदद के लिए गश्ती गार्ड का उपयोग कर सकता था। वैसे भी लिंगजियो की हत्या की योजना ब्लैक ड्रैगन किंग द्वारा बनाई गई थी। 9वें राजकुमार, आप ऐसे क्यों हैं? लोगों की एक टीम ने जल्दी से मोटे बूढ़े आदमी का बचाव किया। गार्ड में इन योद्धाओं की ताकत कमजोर नहीं थी और उन सभी के पास ट्रांसेंडेंट दायरे का 7वां स्तर था। एक हत्यारा है जो महामहिम ड्रैगन सम्राट की हत्या करना चाहता है। मोटा बूढ़ा आदमी चिल्लाया। जैसे ही उसने चिल्लाया, कई योद्धा दौड़े आए। किसी ने ड्रैगन पैलेस सिटी में परेशानी पैदा करने की हिम्मत की है। वे वास्तव में मौत चाहते हैं। 9वें राजकुमार की कड़ी सुरक्षा की जा रही है। मैं देखना चाहता हूं कि किसमें इतनी हिम्मत है। बोलने वाला व्यक्ति एक रक्षक कप्तान था जिसकी साधना का स्तर असाधारण क्षेत्र के 7वें स्तर पर चरम पर था। कप्तान, सावधान रहना बेहतर है। 9वें राजकुमार को छुरा घोंपने वाले की ताकत को कम करके नहीं आंका जा सकता। ड्रैगन पैलेस को तुरंत संकट संकेत भेजना बेहतर है। शायद हम इस व्यक्ति को रोक सकें। बहुत,
ये सोचते ही गार्ड के कप्तान को एक ठंड सी महसूस हुई और उसने जल्दी से सिग्नल बम निकाला और उसे छोड़ दिया। जब लिंग जियो बाहर आया तो उसने स्वाभाविक रूप से सिग्नल को भड़कते देखा, लेकिन उसने इसे रोका नहीं। आज के मामले के बारे में जितने ज्यादा लोग जानेंगे उतना अच्छा होगा। वह चाहता था कि ब्लैक ड्रैगन किंग ड्रैगन पैलेस से बाहर आ जाए, अन्यथा ड्रैगन राजा की हत्या करना थोड़ा मुश्किल होगा। अगर तुम मरना नहीं चाहते तो रास्ते से हट जाओ। मध्य हवा में लिंग जियो की मुट्ठियां सुनहरी रोशनी से चमक उठीं और उसकी मुट्ठियों के ऊपर मुट्ठी तलवारों के आकार में संघनित हवा की तलवारें थीं, जिन्होंने सीधे उस मोटे बूढ़े व्यक्ति पर वार किया जिसकी रक्षा हर कोई कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे ये तलवार सीधे शून्य को भेद रही हो। इससे आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा भी जागृत हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ा तेज ब्लेड उसे घोंप रहा हो, जिससे उस मोटे बूढ़े व्यक्ति की रखवाली कर रहे सभी लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे उनके शरीर पर चाकुओं से वार किया जा रहा हो। बोल्ड, यह पागल आदमी कहाँ से आया? इसने ड्रैगन पैलेस सिटी में 9वें राजकुमार की हत्या करने का साहस किया। क्या तुम जीने से थक गए हो? रुकना, कोई रास्ता नहीं, ये बच्चा बिल्कुल नहीं रुकेगा। चलो उसे रोकने के लिए मिलकर काम करते हैं। जब तक ड्रैगन पैलेस के विशेषज्ञ आते हैं, ये बच्चा निश्चित रूप से मर जाएगा। 9वें राजकुमार, क्या तुम अभी भी चल सकते हो? ब्लैक ड्रैगन किंग सैकड़ों वर्षों से सिंहासन पर है, इसलिए ड्रैगन पैलेस सिटी मूल रूप से उसके लोग हैं। यही बात इन गार्डों पर भी लागू होती है। चाहे यह उचित हो या नहीं, जो कोई भी 9वें राजकुमार से निपटने की हिम्मत करता है, वह स्वाभाविक रूप से ब्लैक ड्रैगन कबीले का दुश्मन होगा। बेशक वे उसे रोकेंगे और उन्हें उसे रोकना ही होगा, अन्यथा जब 9वां राजकुमार मर जाएगा तो वे सभी मर जाएंगे। रास्ते से हट जाओ, चलो हम ये काम करते हैं। अचानक 4 आकृतियां दूर से उड़ती हुई आई। वे सभी ट्रांसेंडेंट दायरे के 8वें स्तर के योद्धा थे। ड्रैगन पैलेस के स्वामी यहाँ हैं। सभी रक्षक योद्धाओं ने राहत की सांस ली। उनके लिए इस क्रूर आदमी का सामना करना सचमुच कठिन होगा। अब जबकि 4 पारमार्थिक क्षेत्र के 8वें स्तर के योद्धा आ गए हैं, तो समस्या सरल है। 4 पारमार्थिक क्षेत्र 8वें स्तर के योद्धा 2 पारमार्थिक क्षेत्र 8वें स्तर के मध्य चरण में हैं और 2 पारमार्थिक क्षेत्र 8वें स्तर के अंतिम चरण में हैं। वे संभवतः या तो सेनापति या राजकुमार हैं। वैसे भी संयुक्त बलों की शक्ति असाधारण है। लिंग जियाओ अभी अभी रेस्टोरेंट से बाहर निकला था और उसने कोई शक्तिशाली चाल नहीं चली। उसकी मुट्ठी और तलवार को वास्तव में इन 4 लोगों ने रोक दिया था, लेकिन इसे अभी रोक दिया गया। लिंग जियो धीरे से उतरा, जैसे कि उसे कोई झटका नहीं लगा हो। 4 पारलौकिक क्षेत्र के 8वें स्तर के स्वामी को फिर से देखते हुए वे 10 से अधिक कदम पीछे हट गए और रुकने से पहले गार्डों में विलीन हो गए। उनके चेहरे बहुत अच्छे नहीं थे। इस बच्चे में इतनी भयानक ताकत है, कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतना घमंडी होने की हिम्मत करता है। चारों लोगों के मन में एक ही विचार था, यह मास्टर है या नहीं, वह कितना शक्तिशाली है। एक बार जब वे लड़ेंगे तो सब कुछ सामने आ जाएगा। मोटा बूढ़ा आदमी सहायक को आते देख बहुत खुश हुआ। कुछ ही पलों में उपचार, ड्रैगन कबीले की पुनर्प्राप्ति क्षमता और अमृत के प्रभाव के बाद वह लगभग ठीक हो गया और उसने फिर से दिखावा करना शुरू कर दिया। तुम चारों, इस बच्चे ने ड्रैगन किंग की हत्या करने का इरादा किया था। मैंने साजिश को समझ लिया था और उसे चुप कराने के लिए उसे मारना चाहता था। सौभाग्य से मैंने जल्दी से प्रतिक्रिया की, अन्यथा मेरा भी वही हाल होता जो इन 3 भाइयों का होता। चारों को मोटे बूढ़े की बातों पर संदेह नहीं हुआ और उन्होंने ये भी नहीं पूछा कि जमीन पर पड़े तीनों शवों पर नकाब क्यों लगे हुए थे और उन्होंने रात के कपड़े क्यों पहने हुए थे। ऐसा प्रतीत हुआ कि ये संदेह उल्लेख करने लायक नहीं थे। हत्यारा कौन है? ड्रैगन पैलेस के स्वामी यह सवाल नहीं पूछेंगे, नहीं उन्हें इसकी परवाह होगी, क्योंकि जो कोई भी ब्लैक ड्रैगन कबीले को छूने की हिम्मत करेगा वह मर जाएगा। ये वह कानून है जो ब्लैक ड्रैगन किंग ने उन्हें बताया था। उनमें से एक ने लिंग जियो को ठंडे अंदाज में देखा और कहा, छोटे चोर, तुम वास्तव में बहुत ताकतवर हो, लेकिन ड्रैगन पैलेस सिटी में कई मालिक हैं। तुम खुद ही मुसीबत खड़ी करना चाहते हो, जो पूरी तरह से मुसीबत को आमंत्रित करना है। बेहतर है कि अपने हाथ बांध लो और घुटनों के बल बैठकर दया की भीख मांगो। हाँ, आत्मसमर्पण कर दो और तुम्हें बख्श दिया जाएगा। यदि तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं निश्चित रूप से तुम्हारी साधना को समाप्त कर दूंगा, तुम्हारे हाथों और पैरों की सभी नसें काट दूंगा और तुम्हें चरने के लिए साइक्लोप्स की मांद में फेंक दूंगा। हे छोटे दोस्त, हमारा ड्रैगन कबीला हमेशा निष्पक्ष रहा है, इसलिए जल्दी से निर्णय लें। क्या आप अपनी मार्शल आर्ट को खत्म करना चाहते हैं
या हमारे ऐसा करने का इंतजार करना चाहते हैं? चारों लोगों ने एक के बाद एक लिंग जियो को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। हाँ, लिंग जियो वास्तव में शक्तिशाली है, लेकिन आकाश के खिलाफ जाने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं है, इसलिए उनमें से 4 स्वाभाविक रूप से डरते नहीं हैं। क्या एक पर एक बातचीत पर्याप्त नहीं है? एक के विरुद्ध 4 पर्याप्त नहीं है, तो फिर एक के विरुद्ध 5, 10 बनाम 1। यदि पूरा ड्रैगन पैलेस शहर हिल रहा है, तो क्या इस बच्चे के पास अभी भी बचने का मौका है? वे अपनी ताकत पर नहीं, बल्कि अपने पीछे की शक्ति पर भरोसा करते हैं। क्या तुमने बकवास करना बंद कर दिया है? अगर नहीं, तो मैं तुम्हें कुछ समय दे सकता हूँ। अगर नहीं, तो अपने ब्लैक ड्रैगन किंग को बुलाओ और साथ में बात करो। वैसे भी, तुम आज मर जाओगे। अगर तुम आज बात नहीं करोगे, तो भविष्य में तुम्हारे पास कोई मौका नहीं होगा। लिंग जियो की अभिव्यक्ति उदासीन थी, जैसे कि उसने 4 लोगों की बातें बिल्कुल नहीं सुनी थी, और उसकी आवाज़ ठंडी और उदासीन थी। यदि इस ड्रैगन पैलेस सिटी में स्वर्गीय मानव क्षेत्र में मजबूत लोग होते, तो वह स्वाभाविक रूप से गड़बड़ करने की हिम्मत नहीं करता। इन लोगों को मार डालो और भाग जाओ। हालांकि शहर में केवल एक आधा कदम स्वर्गीय आदरणीय है जिसने अपनी शक्ति का 10% हिस्सा इकट्ठा किया है। क्या आप उसे अपने पास रखना चाहते हैं? यह असंभव है। उसकी नज़र में, जो कोई भी उस पर हमला करने की हिम्मत करता है, वह पहले ही मर चुका है। मोटे बूढ़े आदमी ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, तुम मरने वाले हो, लेकिन फिर भी तुम इतनी बेपरवाही से बोलने की हिम्मत कर रहे हो। मैंने तुम्हारे जैसे घमंडी लोगों को पहले भी देखा है, लेकिन अंत में तुम हमारे द्वारा मारे गए और हमारे सामने घुटने टेककर दया की भीख मांगी। ओह, सच में? तो मैं पहले तुम्हें घुटने टेकने को कहूंगा। लिंग जियो के चेहरे पर एक चंचल मुस्कान दिखाई दी, और फिर असली सार पागलपन से बाहर निकल आया, और वह सीधे मानव ड्रैगन रूप में प्रवेश कर गया। उसके मुंह में मौजूद मौत का अजगर संघनित हो गया और प्रकाश की एक काली गेंद ने तुरंत आकार ले लिया। विस्मयादिबोधक चिन्ह। काली गेंद को केंद्र मानकर आसपास की हवा को वास्तव में मोड़ा और विकृत किया गया, जिससे एक विशाल सर्पिल का निर्माण हुआ, और फिर आसपास के वातावरण को सीधे संचालित किया गया। जमीन फटने लगी, जैसे नूडल्स को लपेटा जा रहा हो। इमारतें ढहने लगी और वे नूडल्स की तरह आसानी से टूटने लगी। इस भयावह घटना को देखकर असंख्य दर्शक भयभीत हो गए और दूर भाग गए। वे इस जीवंत दृश्य को देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, अन्यथा जान पर बनाती। कुछ समय के लिए सर के चीख पुकार, दहाड़, गाली गलौज और उड़ते हुए प्रकाश कौशलों की आवाज से गूंज उठी। काले ड्रैगन की दहाड़, ड्रैगन स्ट्राइक, ड्रैगन फंस गया, मृत्यु ड्रैगन पंजा, काला ड्रैगन पंख फैलाता है। 5 लोग, 5 अद्वितीय कौशल। एक ही समय में 5 विशाल काले ड्रैगन सड़कों पर दिखाई दिए। ये भी सौभाग्य की बात थी कि ड्रैगन पैलेस सिटी को पहली बार बनाए जाने पर ड्रैगन कबीले के शरीर के अनुसार बनाया गया था, इसलिए सड़कें बहुत चौड़ी थीं, अन्यथा मुझे डर है कि यह वास्तव में उन्हें समायोजित नहीं कर सकता था। लिंग जियाओ के हमले का सामना करते हुए 4 मजबूत पुरुषों और मोटे बूढ़े आदमी ने थोड़ी सी भी लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने अपने सबसे अच्छे हमलों का इस्तेमाल किया और एक ही समय में लिंग जियाओ पर बमबारी की। मृत्यु ड्रैगन, शमन ड्रैगन की दहाड़। लिंग जियो के मुंह में मौजूद काला गोला एक काली रोशनी में बदल गया और 5 लोगों पर गिरा, जिससे वे पूरी तरह से ढक गए। विस्मयादिबोधक चिन्ह। धरती हिल रही थी, इमारत और भी बुरी तरह से ढह गई। जमीन पर पड़े विशाल नीले पत्थर के स्लैब सीधे पाउडर में बदल गए। भयानक सत्यसार सभी दिशाओं में फैल गया और दर्जनों मीटर के क्षेत्र को कवर किया। ये सचमुच भयानक था। अरे, सौभाग्य से मैं जल्दी से बच गया, अन्यथा मैं भी प्रभावित हो जाता। ये कैसा दृश्य है? ये बहुत भयावह है। वह युवक कहाँ से आया? वह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है और ड्रैगन की दहाड़ भी जानता है? मैंने सुना है कि वह गोल्डन ड्रैगन कबीले का एक उत्तरजीवी है। हे भगवान, क्या वह बदला लेने के लिए वापस आ रहा है? ये संभव है। अफवाह है कि ब्लैक ड्रैगन किंग ने पुराने ड्रैगन किंग की हत्या कर दी, गोल्डन ड्रैगन कबीले की गद्दी हड़प ली और गोल्डन ड्रैगन कबीले को लगभग मिटा दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे सभी अभी तक मरे नहीं थे और अब वे बदला लेने के लिए वापस आ गए हैं। अरे, पता चला कि खलनायक ही सबसे पहले शिकायत करने वाला है। नौवा राजकुमार बहुत बेशर्म है। चुप रहो, अपनी आवाज कम रखो। तुम मरना नहीं चाहते, रुको और देखो। अगर ब्लैक ड्रैगन किंग सच में मर रहा है, तो हमें न्याय कायम रखने में देर नहीं लगेगी। अब तुम्हें शांत रहना चाहिए। न्याय को विफल न होने दो और अपनी जान न गंवा दो।
लिंग जियो ने मानव ड्रैगन रूप धारण कर लिया, जिससे कई योद्धाओं को उसकी पहचान का अनुमान हो गया। जाहिर है, उनकी चर्चाओं से पता चलता है कि लिंग जियाओ की योजना सफल रही। आगे, जब तक वह ब्लैक ड्रैगन किंग को हरा सकता है, स्थिति पूरी तरह से उलझ जाएगी। यद्यपि ये लोग अनिश्चित हैं, फिर भी आप उन्हें उस गोल्डन ड्रैगन कबीले के लिए मरने के लिए नहीं कह सकते, जिसे वे जानते ही नहीं, है न? ये यथार्थवादी नहीं है। केवल तभी जब आप अपनी प्रबल शक्ति दिखाएंगे, आप दूसरों को अपनी आज्ञा मानने पर विवश कर सकेंगे। पाह टकराना। लिंग जियो के खिलाफ लड़ने वाले 5 लोगों में से 2 मौत की दहाड़ के नीचे खून के धुंध में बदल गए और मौके पर ही मारे गए। एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया और मौत से जूझ रहा है। केवल मोटा बूढ़ा आदमी और एक अन्य व्यक्ति मामूली रूप से घायल हुए। वे दोनों बहुत चालाक थे। उन्होंने नाजुक मौके पर गश्ती दल के योद्धाओं को अपनी ढाल बना लिया, नहीं तो वे गंभीर रूप से घायल हो जाते। मानव ड्रैगन रूप में प्रवेश करने वाला लिंग जियाओ इतना शक्तिशाली था कि वह पारलौकिक क्षेत्र के 9वें स्तर के योद्धाओं से भी नहीं डरता था। इसके अलावा ये 5 लोग पारलौकिक क्षेत्र के केवल 8वें स्तर के योद्धा थे, जिसका उल्लेख करना बिल्कुल भी उचित नहीं था। घबराओ मत, लड़ो और पीछे हटो। जहर ड्रैगन राजा जल्द ही यहाँ आएगा। जब तक वह आएगी, वह इस छोटे कमीने को आसानी से कुचलकर मार डालेगी। मोटा बूढ़ा आदमी बहुत दूर चला गया था और उसने जो कहा वह वास्तव में बहुत विश्वसनीय नहीं था। हालांकि इस बिंदु पर अन्य लोगों के पास उसके साथ लड़ने और पीछे हटने और जहर ड्रैगन राजा के आगमन की प्रतीक्षा करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था। वे जहर ड्रैगन राजा की शक्ति में भी विश्वास करते थे। वह काले ड्रैगन राजा के बाद सबसे शक्तिशाली था और अन्य 7 ड्रैगन राजाओं की तुलना में अधिक भयानक था। उनमें से 2 मर चुके हैं। तुम उन्हें सड़क पर अकेले नहीं छोड़ सकते। अब तुम्हें भी उनके साथ ही दफनाया जाएगा। लिंग जियो को नहीं पता था कि जहर ड्रैगन राजा क्या था और नहीं उसे जहर ड्रैगन राजा की परवाह थी। आखिरकार ब्लैक ड्रैगन किंग अपनी शक्ति के 10% के साथ केवल आधा कदम स्वर्गीय आदरणीय है और सबसे मजबूत जहर ड्रैगन राजा आधा कदम स्वर्गीय आदरणीय नहीं हो सकता है, जो पर्याप्त है। अधिक से अधिक यह पारलौकिक क्षेत्र का 9वां स्तर है। यहाँ हमें ध्यान देने की जरूरत है। पारलौकिक क्षेत्र का 7वां स्तर दिव्य कौशल है, प्रारंभिक, मध्य, स्वर्गीय, शिखर, अजेय। पारलौकिक क्षेत्र का 8वां स्तर दिव्य परिवर्तन का उच्चतम स्तर है, प्रारंभिक, मध्य, अंतिम, शिखर, अजेय, अद्वितीय। पारलौकिक क्षेत्र का 9वां स्तर ईश्वरीय शक्ति का सर्वोच्च स्तर है, प्रारंभिक, मध्य, परवर्ती, शिखर, अजेय, अद्वितीय और पारलौकिक। ट्रांसेंडेंट दायरे के अंतिम 3 स्तरों को तोड़ना सबसे कठिन है। प्रत्येक प्रमुख क्षेत्र एक छोटे क्षेत्र को बढ़ाएगा, लेकिन यदि एक प्रमुख क्षेत्र नहीं बढ़ाया जाता है तो ताकत अधिक बढ़ जाएगी, जो मूल रूप से पिछले 6 स्तरों के 2 प्रमुख क्षेत्रों के बराबर है, जो बहुत डरावना है। लिंग जियाओ अब ट्रांसेंडेंट दायरे के 7वें स्तर के शुरुआती चरण में है और वह आसानी से ट्रांसेंडेंट दायरे के 8वें स्तर के अंतिम योद्धाओं और यहां तक कि शीर्ष योद्धाओं को भी हरा सकता है। हालांकि ट्रांसेंडेंट दायरे के 8वें स्तर के अजेय और अद्वितीय योद्धाओं का सामना करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन वह फिर भी उन्हें हरा सकता है। लेकिन असाधारण क्षेत्र के 9वें स्तर के शुरुआती चरण में एक योद्धा का सामना करना और भी मुश्किल है। ये निश्चित रूप से 6ठे स्तर पर पहले जितना आसान नहीं है। तुम्हें पता है, पारलौकिक क्षेत्र के 6ठे स्तर से पहले लिंग जियो मूल रूप से उन योद्धाओं को चुनौती दे सकता था जो उससे 2 क्षेत्र ऊपर थे, और यह बहुत आरामदायक है। लेकिन अब यह इतना आसान नहीं है। लेकिन ये तो बस उनका मानव रूप है। मानव ड्रैगन रूप और प्राचीन स्वर्ण ड्रैगन रूप में वह अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। मानव ड्रैगन रूप में उसकी समग्र शक्ति को वर्तमान में 50% से 2 गुना तक बढ़ाया जा सकता है, जो कि उसकी स्थिति और उसके द्वारा प्रयुक्त मार्शल आर्ट के प्रकार पर निर्भर करता है। मानव मार्शल आर्ट का उपयोग करने से कम सुधार होगा, जबकि ड्रैगन मार्शल आर्ट का उपयोग करने से अधिक सुधार होगा। प्राचीन स्वर्ण ड्रैगन के रूप में उसकी गति 50% कम हो जाएगी, लेकिन अन्य पहलुओं में 2 गुनी वृद्धि होगी। ये सुधार पहले की तुलना में बहुत बढ़ गया है, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि उसके शरीर में प्राचीन स्वर्ण ड्रैगन कोशिकाएं अधिक जागृत हो गई हैं और उसके शरीर में अधिक से अधिक तियानलोंग रक्तरेखा एकीकृत हो गई है। लेकिन मुझे लगता है कि यह सीमा नहीं है। जब प्राचीन सुनहरे ड्रैगन के तराजू पूरी तरह से चमक उठे तो लिंग जियो को पूरा यकीन हो गया कि उसके पास प्राचीन सुनहरे ड्रैगन की भयानक शक्ति होगी जो दुनिया को नष्ट कर सकती है। यहाँ तक कि रहस्यमयी दुनिया के नियमों को भी आसानी से बदला जा सकता है। यही शक्ति का सच्चा अर्थ है। बेशक
ये सब बात के लिए था। अब वह मोटे बूढ़े आदमी और अन्य लोगों को नरक के देवता के पास भेज रहा था। सबसे पहला, लिंग जियो का शरीर चमक उठा और उसका लक्ष्य गश्ती गार्ड का कप्तान था। इस आदमी ने वास्तव में उन 5 बूढ़े लोगों पर हमला करने की कोशिश की जो उससे निपट रहे थे। वह इस तरह के व्यक्ति को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। रुको, उसे यहाँ मत आने दो। गार्ड का कप्तान अब घबरा गया था। लिंग जियाओ पर हमला करने के लिए उसके पास जो ऊर्जा थी वह खत्म हो गई थी। वह इतना डर गया कि वह पीछे मुड़ा और भाग गया। लिंग जियो ने ठंडी सांस ली और उसका शरीर चमक उठा, मानो वह एक पल में गायब हो गया और फिर अचानक प्रकट हुआ, आसानी से गार्ड कप्तान के पीछे पहुंच गया। नहीं, तुम मुझे नहीं मार सकते। मैं ड्रैगन पैलेस सिटी के गार्ड का कप्तान हूँ। अगर तुमने मुझे मारने की हिम्मत की तो तुम्हें निश्चित रूप से दंडित किया जाएगा। अपने पीछे भयानक ठंड महसूस करते हुए गार्ड कप्तान ने हताश होकर दहाड़ लगाई। लिंग जियो को दबाने के लिए ब्लैक ड्रैगन किंग की शक्ति का उपयोग करने की कोशिश की। क्लिक करें। हालांकि लिंग जियो ने भी अपनी भौहें नहीं सिकुड़ी। हवा की तलवार प्रतिद्वंद्वी के गले के पार फिसल गई और सीधे प्रतिद्वंद्वी के सिर को काट दिया। दूसरा एक, लिंग जियो ने अपना ध्यान गंभीर रूप से घायल ड्रैगन पैलेस सिटी के ताकतवर आदमी की ओर लगाया। क्या किसी अपने द्वारा त्याग दिया जाना अच्छा नहीं लगता? क्या दर्द सहना अच्छा नहीं लगता? मैं तुम्हें कुछ आसान दूंगा। नहीं, मुझे मत मारो। शैतान, क्या तुम पूरे ड्रैगन कबीले को चुनौती देना चाहते हो? तुम मुझे नहीं मार सकते। नहीं, मैं तुम्हें मरने का श्राप देता हूँ। लिंग जियो ने तिरस्कार पूर्वक मुस्कुराते हुए एक खी हुई तलवार निकाली और आदमी का शरीर तुरंत फट गया। मुझे मरने का श्राप दोगे तो फिर तुम्हें बिना किसी शरीर के मरने दिया जाए। पूरे ड्रैगन कबीले को चुनौती दोगे? तुम सच में अयोग्य हो। जब तुमने मानवता को खत्म करने और अपने साथी कबीले के लोगों को मारने के लिए ब्लैक ड्रैगन किंग का अनुसरण किया था, तो क्या तुमने कभी सोचा था कि तुम आज ऐसे होगे? लिंग जियो ने जोर से उपहास किया। वह उन लोगों से बात कर रहे थे जो युद्ध देख रहे थे। निश्चित रूप से वे गोल्डन ड्रैगन कबीले का बदला लेने के लिए यहाँ आए हैं। ऐसा लगता है कि अफवाहें सच हैं। बकवास, बेशक ये सच है। अन्यथा ये व्यक्ति मूर्ख नहीं है। वह अकेले ड्रैगन पैलेस सिटी में घुसने के लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डालेगा? कोई खून का झगड़ा होना चाहिए। अगला, तीसरा, तुमने अभी क्या कहा? मुझे अपने हाथ बांधने दो। मुझे घुटनों के बल बैठकर दया की भीख मांगने दो, फिर मैं तुम्हारे पैर काट दूंगा। उसी समय जब आवाज सुनाई दी, लिंग जियाओ पहले से ही उस व्यक्ति के सामने आ चुका था। अपने हाथ में हवा की तलवार की एक झटके से उसने बिजली की तरह उस व्यक्ति के पैर काट दिए। आह, शैतान, काला ड्रैगन राजा तुम्हें जाने नहीं देगा, तुम्हें जाने नहीं देगा। काला ड्रैगन राजा, उसने पुराने ड्रैगन राजा को मार डाला। लानत है, वह तुम्हें जल्द ही भूमिगत खोज लेगा, चिंता मत करो। पफ, ब्लैक ड्रैगन कबीले के योद्धा जिसके पैर काट दिए गए थे को अंततः लिंग जियो की तलवार ने गले में छेद दिया और उसकी आंखों ने धीरे धीरे अपनी चमक खो दी। लिंग जियो मूल रूप से इस आदमी को थोड़ी देर के लिए घुटने टेकना चाहता था, लेकिन उसने महसूस किया कि दूरी में एक मजबूत आदमी तेजी से आ रहा है, इसलिए सपनों की लंबी रात से बचने के लिए इसे जल्दी से हल करना बेहतर था। तुम बचे हो, नौवे राजकुमार। लिंग जियो ने अपने होंठ चाटे और एक ठंडी मुस्कान दिखाई। आज जो कुछ हुआ वह सब इस नौवे राजकुमार के कारण हुआ है और इस आदमी को मरना ही होगा। कितना दबंग और निर्दयी युवक है। वह पागलों की तरह लोगों को मारता है, निर्णायक वार करता है और बिल्कुल भी लापरवाह नहीं है। मुझे डर है कि अगर तुम दोनों के बीच खून का झगड़ा होता तो भी यही होता। और तो और, अब हम बच्चे नहीं रहे। इस तरह की लड़ाई में या तो तुम मरते हो या मैं बचता हूँ। कहने को कुछ नहीं है, ये सच है, लेकिन ये युवक वास्तव में काफी मजबूत है। ट्रांसेंडेंट दायरे के 8वें स्तर पर एक अंतिम चरण का योद्धा भी उसकी एक चाल का विरोध नहीं कर सकता। वह इतनी कम उम्र में इतना शक्तिशाली है। अगर वह जीवित रहता है तो उसका भविष्य उज्जवल होगा। ये दुख की बात है कि वह मौत से बच नहीं सकता। हाँ, ब्लैक ड्रैगन किंग की कार्रवाई के बिना जहर ड्रैगन किंग यहाँ आने पर उसे आसानी से मार सकता है। जहर ड्रैगन किंग ट्रांसेंडेंट दायरे के 9वें स्तर पर एक मास्टर है और अजेय है। दर्शक लिंग जियो के बारे में आशावादी नहीं थे, लेकिन उनमें लिंग जियो के प्रति कुछ सहानुभूति थी। अजेयता का 9वां स्तर। लिंग जियो अपनी हंसी रोक नहीं सका। ये पता चला है कि यह जहर ड्रैगन राजा की ताकत है और यह उससे अधिक कुछ नहीं लगता है। अगर वह 9 गुना अद्वितीय या 9 गुना दिव्य होता तो यह थोड़ा और मुश्किल हो सकता था।
अगर वह सिर्फ 9 गुना अजेय होता तो वह अकेले ही मानव ड्रैगन रूप से लड़ सकता था। अगर यह वास्तव में काम नहीं करता तो वह प्राचीन स्वर्ण ड्रैगन रूप में प्रवेश कर सकता था। वैसे भी यहाँ हर कोई ड्रैगन था, इसलिए वे कोई उपद्रव नहीं करेंगे। मोटा बूढ़ा आदमी घबराकर भाग गया। ये देखकर कि उसके पक्ष के कई स्वामी मर चुके हैं, अब उसका लड़ने का साहस नहीं बचा था। लेकिन लिंग जियो उसे कैसे भागने दे सकता था? चूंकि तुमने आज रात मेरी हत्या कर दी है, इसलिए तुम्हारे पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। लिंग जियो ने धीरे से आह भरी और उसका शरीर चमक उठा और वह पहले से ही मोटे बूढ़े आदमी के पास था। ड्रैगन स्केल परिवर्तन। मोटे बूढ़े आदमी ने लिंग जियाओ को अपने पीछे आते देखा। मौत के डर से उसने अपने पूरे शरीर की असली ऊर्जा को बाहर निकाल दिया और अपनी ताकत को चरम सीमा तक लगा दिया। वह फिर से एक विशाल काले ड्रैगन में बदल गया और उसके शरीर से दर्जनों शल्क उड़ गए और वे बड़े होते गए, जिससे उसके शरीर के चारों ओर 4 या 5 मीटर के दायरे में एक सख्त सुरक्षात्मक परत बन गई। प्रत्येक शल्क एक चमकती हुई बाधा की तरह था। ये बहुत मजबूत लग रहा है। हालांकि अगर यह सिर्फ ऐसा ही था तो भी वह निश्चिंत नहीं हो सकता था, इसलिए उसने अपने एकमात्र रक्षात्मक खजाने का भी इस्तेमाल किया। उस समय ड्रैगन स्केल सुरक्षात्मक दीवार के पीछे सुनहरे प्रकाश गेंद की एक और परत थी, जिसने उसे पूरी तरह से लपेट लिया था। यदि अपने काले ड्रैगन शरीर की शक्तिशाली रक्षा के साथ संयुक्त किया जाए तो उनका मानना था कि भले ही वह लिंग जियो का प्रतिद्वंद्वी नहीं था, वह कम से कम जहर ड्रैगन राजा के आगमन की प्रतीक्षा कर सकता था। विस्मयादिबोधक चिन्ह। हालांकि एक तलवार ने उसके सुंदर सपने को आसानी से चकनाचूर कर दिया। ड्रैगन स्केल सुरक्षात्मक दीवार जल्दी से लिंग जियो की बर्फ ड्रैगन तलवार के नीचे जम गई और फिर यह टुकड़ों में टूट गई और विघटित हो गई। स्नैप। इसके तुरंत बाद प्रकाश गेंद लिंग जियो की ठंडी तलवार की रोशनी का सामना नहीं कर सकी और यह भी तुरंत बिखर गई। मोटे बूढ़े आदमी ने अपनी पूरी ताकत से जो भी बचाव किया था वह लिंग जियो के हमले के सामने बेकार था। वह तलवार इतनी तेज है कि वह किसी भी चीज को तोड़ सकती है। बच्चे, रुक जाओ। जो कोई भी मेरे ड्रैगन कबीले को मारने की हिम्मत करेगा वह निश्चित रूप से तुम्हें टुकड़ों में काट देगा। इसी समय कुछ ही दूरी से एक बूढ़ी औरत की आवाज आई। यह आवाज अतुलनीय क्रूरता और जानलेवा इरादे से भरी हुई थी, साथ ही इसमें अहंकार भी था। जहर ड्रैगन राजा सचमुच यहाँ है। उस लड़के की क्या अफसोस की बात है। दूर से लड़ाई देख रहे लोगों ने चुपके से अपना सिर हिलाया और लिंग जियो के लिए पसीना बहाया। दादाजी लिन, हमें क्या करना चाहिए? लॉन्ग चेन ने लिन बेई को उत्सुकता से देखा और पूछा। फिर से देखो, ये वास्तव में काम नहीं करता है। सबसे बुरा तो लड़ना ही है। जब तक यंग मास्टर लिंग नहीं मरता तब तक बदला लेने का मौका रहेगा। लेकिन यंग मास्टर, कोई कार्रवाई मत करो। मैं यंग मास्टर लिंग को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दूंगा। लिन बेई ने निर्णय लिया। हालांकि असंख्य लोगों की चीख पुकार, चिंता या उपहास के बीच ऐसा लग रहा था जैसे लिंग जियो ने किसी की धमकी को सुना ही नहीं था और फिर भी वह अपने हाथ में तलवार लेकर निडरता से वार कर रहा था। पूफ। मोटे बूढ़े आदमी का रक्षात्मक हथियार एक खजाना है। ये तर्क सही है कि बर्फीली ड्रैगन तलवार, जो एक खजाना भी है, उसे भेद नहीं सकती। लेकिन ये तभी संभव है जब दोनों पक्ष समान रूप से शक्तिशाली हों। आखिर हथियार तो हथियार ही होते हैं। असाधारण ताकत वाला व्यक्ति पत्ते फूल तोड़कर भी किसी को आसानी से मार सकता है। लिंग जियो ने जो सच्ची ऊर्जा एक पल में बाहर निकाली, उसकी ताकत मोटे बूढ़े आदमी की तुलना में कहीं अधिक थी, इसलिए ये तलवार टोफू को छेदने जितना आसान था। उड़ती बर्फ। असंख्य बर्फ के टुकड़े उड़ रहे थे और मोटे बूढ़े आदमी का शरीर हजारों चाकों से टुकड़ों में कटा हुआ लग रहा था, इंच इंच करके विभाजित हो रहा था और अंत में मांस के अवशेषों का एक ढेर पीछे रह गया था। जब विषधर ड्रैगन राजा वहां पहुंचा तो उसने बिल्कुल यही भयावह दृश्य देखा। उम्र नहीं बता सकता, लेकिन यह एक मादा ड्रैगन होना चाहिए। उसके ड्रैगन तराजू बहुत सुंदर हैं और प्रत्येक तराजू अत्यंत चमकीले रंगों से भरा हुआ है, जो एक सजावट बनाता है जो शानदार कपड़ों की तरह दिखता है। हालांकि जिसने भी विषैला सांप देखा होगा वह जानता होगा कि विषैला सांप जितना रंगीन होता है उतना ही भयानक होता है। इन ड्रैगन स्केल्स को देखकर ही लोगों को बेहद असहजता महसूस होती है। बेटे, मेरी अवज्ञा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। जहर ड्रैगन राजा बूढ़ा नहीं दिखता, लेकिन उसकी आवाज बहुत बूढ़ी और कर्कश है। वह शायद काफी बूढ़ा है। क्या तुम जहर ड्रैगन राजा हो? काले ड्रैगन राजा ने तुम्हें आकर मरने के लिए कहा था, इसलिए तुम आज्ञाकारी होकर चले आए।
क्या मूर्ख हो, जहर ड्रैगन राजा का सामना करते हुए लिंग जियो ने एक दयनीय व्यंग्य दिखाया, फिर धीरे से बर्फ ड्रैगन तलवार पर खून हिलाया और हल्के से कहा, कितना घमंडी चोर है, लेकिन अगली बार तुम इतने घमंडी नहीं होगे। क्रोधित दहाड़ के बीच जहर ड्रैगन राजा सीधे जहर ड्रैगन रूप में प्रवेश कर गया है। जहरीला ड्रैगन काले ड्रैगन जितना बड़ा नहीं है, बल्कि एक विशाल जहरीले सांप जैसा है, लेकिन अगर आप बारीकी से देखें तो इसमें दिव्य ड्रैगन की विशेषताएं हैं। पूरे शरीर पर मौजूद खूबसूरत शल्कों से काली हवा के निशान उभर आए। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं और माथे पर पन्ना जैसा क्रिस्टल था, मानो वह वही पैदा हुई हो। बहुत खतरनाक। लिंग जियो महसूस कर सकता था कि यह जहर ड्रैगन राजा किसी भी ड्रैगन कबीले के सदस्य की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली था जिसका उसने पहले सामना किया था। उसके शरीर से प्राचीन ड्रैगन की आभा फैल गई, जिससे लोगों को थोड़ा कांपने का एहसास हुआ। लेकिन एक क्षण बाद उसके शरीर में स्थित प्राचीन सुनहरे ड्रैगन ने अपनी आंखें खोल दी और एक राजसी शाही आभा बह निकली, जिसने उसके पूरे शरीर को भर दिया। सम्राट की गरिमा को चुनौती नहीं दी जा सकती। भले ही पुनर्जीवित प्राचीन सुनहरा ड्रैगन बेहद कमजोर हो, लेकिन किसी अन्य ड्रैगन कबीले को उसे चुनौती देने की हिम्मत नहीं है। लड़के, मैं तुम्हें तुम्हारी असाधारण प्रतिभा के कारण जीने का एक मौका देना चाहता हूँ। अपनी साधना तुरंत समाप्त कर दो, अपने हाथ की नसें और हैमस्ट्रिंग काट दो और मेरे साथ माफी मांगने के लिए वापस आओ। शायद तुम किसी कुत्ते की जान बचा सको। अन्यथा मैं तुम्हें दुनिया की सबसे दर्दनाक सजा का स्वाद चखाऊंगा, एक ऐसा एहसास की जीवन मौत से भी बदतर है। जहर ड्रैगन राजा को भी लिंग जियो के शरीर में शाही आभा महसूस हुई, इसलिए उसने तुरंत कार्रवाई नहीं की, लेकिन बहुत ही अभिमानी लहजे में लिंग जियो से कहा, किसी ने अभी कहा कि वे मेरी साधना को समाप्त करना चाहते थे और मुझे घुटने टेकने पर मजबूर करना चाहते थे, लेकिन दुर्भाग्य से वह व्यक्ति ही था जो अंत में घुटने टेकने पर मजबूर हुआ, और वह पहले ही मर चुका है। लिंग जियाओ ने जहर ड्रैगन राजा को उदासीनता से देखा। प्रतिद्वंद्वी की ड्रैगन शक्ति का उसके लिए कोई मतलब नहीं था। उसके शरीर में ड्रैगन शक्ति की तीव्रता प्रतिद्वंद्वी की तुलना में और भी भयानक थी। यदि वे सचमुच एक दूसरे के आमने सामने आ जाएं तो निश्चित रूप से उसे कष्ट नहीं होगा। जिद्दी जहर ड्रैगन राजा की आंखों में पागलपन भरी हत्या की मंशा दिख रही थी। बच्चे, तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया है। अब तुम न केवल मरोगे, बल्कि बुरी तरह मरोगे। ब्लैक ड्रैगन किंग के बाद दूसरे स्थान पर ड्रैगन कबीले के स्वामी के रूप में पॉइजन ड्रैगन किंग को ब्लैक ड्रैगन किंग का सबसे वफादार गुर्गा माना जाता है। बेशक इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि जहर ड्रैगन राजा और काले ड्रैगन राजा के बीच किसी तरह का रिश्ता है। ड्रैगन पैलेस सिटी में भी इस बारे में अफवाहें हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि यह सच है या नहीं। इस ड्रैगन राजा को एक व्यक्ति से कमतर और 10,000 लोगों से श्रेष्ठ कहा जा सकता है। किसी ने कभी उसकी अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं की। हालांकि आज एक छोटे सुनहरे ड्रैगन कबीले के वंशज ने उससे इस तरह बात करने की हिम्मत की, जिससे वह बहुत क्रोधित हो गई। वह मृत ड्रैगन का बदला नहीं ले सकी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लिंग जियाओ गोल्डन ड्रैगन कबीले से है, लेकिन वह ऐसे किसी व्यक्ति की परवाह नहीं करती जो उसकी अवज्ञा करने का साहस करता है। यही उसकी लिंग जियाओ को मारने की इच्छा की कुंजी थी। ओह, तेज हवा चल रही है। जहर ड्रैगन राजा का विशाल आकार इतना फुर्तीला था। वह एक पल में लिंग जियो के सामने था और फिर उसने अपने जहरीले पंजों से लिंग जियो को जोरदार थप्पड़ मारा। ये गति संभवतः मेरे युनलॉन्ग शेनिक्सिंग से तेज है, लेकिन मेरे गोल्डन लाइट ड्रैगन विंग्स जितनी अच्छी नहीं है। लिंग जियो लंबे समय से बहुत तेज गति से लड़ने का आदी था, इसलिए जब जहर ड्रैगन राजा आगे बढ़ा तो वह पहले से ही तैयार था। उसके हाथ में एक तलवार दिखाई दी। ये थंडर छाया तलवार है। गड़गड़ाहट और चमक। आपके द्वारा अकेले किए गए मूव्स स्वाभाविक रूप से हथियार के साथ किए गए मूव्स जितने तेज नहीं होते। अब हम तेजी से लड़ते हैं, इसलिए लिंग जियाओ स्वाभाविक रूप से तेज गति का उपयोग करना चाहता है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। तलवार की रोशनी विशाल ड्रैगन के पंजे पर पड़ी, लेकिन वह अब उसे भेद नहीं सकी। विशाल ड्रैगन के पंजों पर रंगीन और अजीब सच्ची ऊर्जा फूटती रही, मानो वह दर्जनों जहरीले ड्रैगन में बदल गई हो, लिंग जियो की तलवार की ऊर्जा को फाड़ रही हो और फिर लिंग जियो पर झपट पड़ी हो। लिंग जियो की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं और फिर उसका शरीर अचानक पीछे हट गया। वह महसूस कर सकता था कि यह विष ड्रैगन राजा न केवल साधना में शक्तिशाली था, बल्कि उसके पास पहले से कहीं बेहतर युद्ध अनुभव और युद्ध पद्धतियां भी थीं। यदि वह अभी उस प्रहार से पीछे न हटता तो उसकी जान खतरे में पड़ जाती। मैं अपनी बातों से तो अच्छा हूं, लेकिन मेरी ताकत इससे ज्यादा कुछ नहीं है।
जाओ अब मर जाओ। एक पंजे से लिंग जियो को बार बार पीछे हटने के लिए मजबूर किया गया और जहर ड्रैगन राजा की मूल चिंताएं गायब हो गईं। उसकी राय में लिंग जियाओ सिर्फ औसत दर्जे का था और सम्राट की आभा जो उसने पहले महसूस की थी वह शायद सिर्फ एक भ्रम था। तभी विशाल पंजे फिर से झपटे। इस बार शक्ति पहले से भी अधिक हिंसक थी और उसने पृथ्वी को हिला दिया। आकाशीय गड़गड़ाहट, घटना, गड़गड़ाहट और चमक। लिंग जियाओ की अभिव्यक्ति शांत रही। इस बार की गई गतिविधियां बिल्कुल पहले जैसी ही थीं, लेकिन उन्हें आकाश में होने वाली गड़गड़ाहट की घटना के साथ एकीकृत कर दिया गया था। एक क्षण के लिए बिजली चमकी और ऐसा लगा जैसे आकाश और धरती के बीच बहुत बड़ी गर्जना हो रही हो। तलवार वही है, लेकिन शक्ति पूरी तरह भिन्न है। मानो वज्र देवता का क्रोध लेकर आए हो। इस तलवार ने सीधे विशाल ड्रैगन के पंजे पर प्रहार किया। विस्मयादिबोधक चिन्ह। ड्रैगन के पंजों का असली सार टूटकर ढह गया। लिंग जियो की तलवार की ऊर्जा वास्तव में अभी भी बनी हुई थी, जिससे जहर ड्रैगन राजा के पंजे पर एक बहुत ही हल्की खरोंच रह गई थी। आपकी असली ऊर्जा वाकई अजीब है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि दुनिया में इतनी अजीब आंतरिक शक्ति और मानसिक पद्धति है। मैं लापरवाह था। जहर ड्रैगन राजा ने भौहें सिकुड़ी। उसने सोचा कि लड़ाई एक पल में हल हो सकती है, लेकिन अप्रत्याशित रूप से फिर से कुछ हुआ। हालांकि अगर इतना ही था तो भी उसे डरने की कोई बात नहीं थी। परिस्थितियां बदली जा सकती हैं। यदि तुम अपने इस आंतरिक कौशल को सौंपने को तैयार हो तो मैं शायद तुम्हारी जान बख्श सकूं। अन्यथा तुम इतने वीर होते हुए भी आज अवश्य मर जाओगे। क्या तुम्हें यह अफसोस की बात नहीं लगती? यद्यपि जहर ड्रैगन राजा एक ड्रैगन है, वह मानव रूप में प्रवेश कर सकता है, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से मानव मार्शल आर्ट का उपयोग कर सकता है। वह लालची हो गई और लिंग जियाओ की मार्शल आर्ट को पाने के लिए बेताब हो गई। माफ करें, मैं रुचि नहीं रखता हूँ। ऐसा लगता है कि तुम सचमुच मरना चाहते हो। जहर ड्रैगन राजा को अब कोई भ्रम नहीं था। उसके सामने खड़ा लड़का बस एक ऐसा लड़का था जिसे तेल और नमक से तृप्ति नहीं मिलती थी। ऐसा लग रहा था कि उसे ये सब जबरदस्ती करना पड़ रहा था। ये सोचते हुए उसने अचानक अपना विशाल मुंह खोला और उसके मुंह में रंग बिरंगी रोशनी का एक गोला संघनित हो गया। जहरीले अजगर की दहाड़ के बीच उसके विशाल मुंह से रंग बिरंगी रोशनी की एक धारा निकली और पल भर में पूरी सड़क पर फैल गई। एक ही पल में पूरी सड़क ढह गई। क्षति के निशानों से जहरीली गैस निकल रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे प्रलय का दृश्य हो। देख ड्रैगन क्विक, ड्रैगन की दहाड़। लिंग जियो गुस्से से दहाड़ा और ड्रैगन की दहाड़ भी उसी समय निकली। वही शक्ति, वही अद्भुत दृश्य। दोनों ड्रैगन दहाड़ते हुए सड़क पर मिले और फिर विस्फोट हो गया और वे समान रूप से मेल खाते थे। मरना, शायद उसे इसकी उम्मीद थी, लेकिन जहर ड्रैगन राजा का हमला बंद नहीं हुआ। ड्रैगन की दहाड़ के बाद यह आदमी वास्तव में उस पर झपट पड़ा। जिस क्षण उसकी शक्ति समाप्त हुई, उसके विशाल पंजे फिर से लिंग जियो तक पहुंच गए। यह जहर ड्रैगन राजा असाधारण क्षेत्र के 9वें स्तर पर एक योद्धा होने के लिए वास्तव में योग्य है। ड्रैगन के शरीर के साथ मिलकर वह संभवतः समान शक्ति वाले मनुष्यों की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली है। लिंग जियाओ अपने दिल में सोच रहा था, लेकिन उसके हाथ की हरकतें बेकार नहीं थीं। उसने तलवार से वार किया, अभी भी गरज और बिजली के साथ आकाशीय घटना का संयोजन करते हुए। चूंकि यह चाल बूढ़े आदमी के ड्रैगन पंजा कौशल को तोड़ सकती है, इसलिए इसे कुछ बार उपयोग करने में कोई बुराई नहीं है। अब उसे बस यही चिंता है कि क्या बूढ़े के पास कोई और बैकअप है, इसलिए शक्तिशाली चालों का अभी तक इस्तेमाल नहीं किया गया है। आखिरकार उसे कुछ तुरुप के पत्ते तो रखने ही हैं। तलवार का ये प्रहार प्रतिद्वंद्वी की पंजे की शक्ति को पूरी तरह से समाप्त करने में असफल रहा। ऐसा लगता है कि जहर ड्रैगन राजा के हमले हर बार मजबूत होते जा रहे हैं। इस बूढ़े आदमी ने वास्तव में शुरुआत में अपनी ताकत छिपाई, जिससे निपटना वास्तव में मुश्किल है। जहर ड्रैगन राजा के पंजे लगातार बाहर निकल रहे थे। दूर से देखने वालों को ऐसा लग रहा था जैसे कोई विशालकाय जानवर चूहे पर हमला कर रहा हो। ये दृश्य थोड़ा मजेदार था, लेकिन इससे जो विनाशकारी शक्ति आई, उसने सभी को जोर से हंसने से रोक दिया। आओ, ये बहुत ही भयानक टकराव है। सौभाग्य से ड्रैगन पैलेस सिटी अपेक्षाकृत विशाल बनाया गया था, अन्यथा यह शायद अब तक खंडहर में तब्दील हो चुका होता। एक साथ 2 हथियार चलाना। लिंग जियो के बाएं हाथ में अचानक एक और तलवार दिखाई दी। यह उग्र पवन तलवार थी। आकाशीय गड़गड़ाहट, घटना, गड़गड़ाहट और चमक। हवा की खगोलीय घटना, शटल की तरह प्रचंड हवा। देख ड्रैगन क्विक, ड्रैगन की दहाड़। लिंग जियो ने एक ही समय में 3 चालें चली,
और क्रमशः जहर ड्रैगन राजा के 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमला किया। काफी समय हो गया जब किसी ने उन्हें ये दोहरी शक्ति वाला स्टंट करने के लिए मजबूर किया था। मुझे आज फिर इसका उपयोग करने की उम्मीद नहीं थी। टकराना। थंडर फ्लैश को जहर ड्रैगन राजा ने अपने पंजों से सीधे रोक दिया था। विस्मयादिबोधक चिन्ह। ड्रैगन की दहाड़ को जहर ड्रैगन राजा ने उसी ड्रैगन की दहाड़ से रोक दिया। हंसना। हालांकि प्रचंड हवा की भयावह मारक क्षमता अभी भी जहर ड्रैगन राजा के ड्रैगन तराजू में घुस गई, लेकिन ये केवल क्षण भर के लिए था। भयानक तलवार की ऊर्जा वास्तव में जहर ड्रैगन राजा से टकराकर लिंगजियो के कान के पास से गुजरी और उसके पीछे की इमारत से टकराई, जिससे एक बहुत ही चिकनी खरोंच बन गई। जहर ड्रैगन राजा ने तिरस्कारपूर्वक कहा, संघर्ष करो, तुम्हारे सारे संघर्ष व्यर्थ हैं। इस राजा के सामने तुम, एकमात्र 7वें स्तर के पारलौकिक योद्धा, मेरे सम्मान के बिल्कुल भी योग्य नहीं हो। सचमुच? मुझे ऐसा नहीं लगता। लिंगजियो मंद मुस्कुराया, लेकिन दूसरे पक्ष ने यह नहीं देखा कि उसने अभी तक अपनी मार्शल आत्मा को नहीं बुलाया था। क्या ये कहा जा सकता है कि ड्रैगन कबीले के लोग वो उनके अस्तित्व को बिल्कुल नहीं जानते? ये सामान्य बात है। आखिरकार वो एक ऐसी चीज है जिसे इंसानों ने प्राचीन काल के शक्तिशाली जानवरों से लड़ने के लिए बनाया था। ये सामान्य बात है कि वे इसे नहीं समझते। भयानक सच्ची ऊर्जा तेजी से बढ़ी और लिंगजियो के पीछे प्लेग दानव राजा की मार्शल आत्मा की छाया दिखाई दी। बाहरी दुनिया में लिंगजियो इस मार्शल स्पिरिट का आसानी से उपयोग करने के लिए तैयार नहीं था, मुख्यतः क्योंकि वह अनावश्यक परेशानी पैदा करने के बारे में चिंतित था। लेकिन यहाँ अब उसके पास वह संकोच नहीं है। युद्ध भावना। ड्रैगन कबीले में मार्शल आत्मा कैसे है? क्या ये बच्चा इंसान है? ये बेवकूफ़ी है। ड्रैगन कबीले के पास पहले से ही एक मानव रूप है। मार्शल स्पिरिट का होना असामान्य नहीं है। क्या ये संभव है कि उसके शरीर पर समृद्ध सुनहरा ड्रैगन आभा अभी भी नकली है? ये सच है, लेकिन ये किस तरह की मार्शल आत्मा है? ये बहुत डरावना लगता है। लिंगजियो को अपनी मार्शल आत्मा को बुलाते देख दर्शक हैरान रह गए। विपरीत दिशा में स्थित विष ड्रैगन राजा भी स्पष्ट रूप से थोड़ा स्तब्ध था। अब मेरी तलवारबाजी की शक्ति को फिर से आजमाओ। लिंगजियो ने थंडर शैडो तलवार और विंडरेज तलवार वापस ले ली और आइस ड्रैगन तलवार को बुलाया। उड़ती बर्फ। जैसे ही प्लेग दानव राजा की मार्शल आत्मा ने उसके पूरे शरीर पर एक अजीब रोशनी बिखेरी, लिंगजियो की तलवार की रोशनी वास्तव में सफेद बर्फ में अजीब गहरे हरे रंग की दिखाई दी। तलवार की रोशनी की गति बहुत तेज थी। वह एक क्षण में ही विषधर ड्रैगन राजा के सामने आ पहुंचा। विषधर ड्रैगन राजा ने उदासीनता से उत्तर दिया, यद्यपि वह इस तलवार को रोक नहीं सकी क्योंकि वह तैयार नहीं थी और हमला विशेष रूप से तेज था। तथापि पफ! इस बार फैक्सू ने वास्तव में बिना किसी बाधा के विष ड्रैगन राजा के विशाल शरीर को भेद दिया और चमकदार लाल ड्रैगन रक्त की एक धारा बाहर निकल आई। सौभाग्य से जहर ड्रैगन राजा ने आखिरी क्षण में चकमा दे दिया और महत्वपूर्ण अंगों से बच गया, अन्यथा ये तलवार उसे गंभीर रूप से घायल कर देती, यहाँ तक कि बुरी तरह से मर भी गया। क्या? विषधर ड्रैगन राजा ने अपने घाव को देखा जिससे लगातार खून बह रहा था, और वह विश्वास नहीं कर सका कि यह वास्तव में सच था। मैं वास्तव में ट्रांसेंडेंट दायरे में एक 7वें स्तर के योद्धा द्वारा मारा गया था। यह अफसोस की बात है कि मैं तुम्हें मार नहीं सका, अन्यथा तुम्हें कम कष्ट होता। लिंगजियो ने असहाय भाव दिखाया और वहीं खड़ा रहा, मानो वह विलाप कर रहा हो कि उसकी तलवार प्रभावी नहीं थी। इसे भूल जाओ, ये सामान्य बात है कि मैं तुम्हारे स्तर के स्वामी को एक तलवार से नहीं मार सकता, लेकिन ऐसा जितना अधिक होगा, ये तुम्हारे लिए उतना ही अधिक दर्दनाक होगा। छोटे चोर, बहक मत जाना। अभी मैं लापरवाह हो गया था। इस बार मैं तुम्हें मुझे नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। विषधर ड्रैगन राजा क्रोधित हो गया और भयानक ड्रैगन पूरी गली में फैल गया और असंख्य प्राणी भय से कांप उठे। इस समय अदृश्य और रंगहीन ड्रैगन विष ड्रैगन राजा का सबसे भयानक हत्यारा बन गया। हालांकि लिंगजियो वहीं खड़ा रहा, जैसे कि उसे कोई एहसास ही न हो। विषधर ड्रैगन राजा की ड्रैगन शक्ति का सामना करना, ऐसा लग रहा था जैसे लिंगजियो में कोई भावना ही नहीं थी। ऐसा लग रहा था मानो वह एक खरगोश को बाघ के सामने अपने दांत और पंजे दिखाते हुए देख रहा हो, जो वास्तव में थोड़ा हास्यास्पद था। अपना तुरुप का पत्ता इस्तेमाल करो, नहीं तो तुम इसी तलवार के साथ मरोगे। लिंगजियो जहर ड्रैगन राजा से कुछ सीखना चाहता था, लेकिन ऐसा लगता था कि यह जहर ड्रैगन राजा बहुत अनुभवी और शक्तिशाली था, लेकिन उसकी ड्रैगन मार्शल आर्ट भी बहुत खराब थी, जो कि अफसोस की बात थी। उसने बर्फ के ड्रैगन की तलवार को कस लिया
और भारी ठंडी सांस फैलने लगी। इस ठंड में ड्रैगन की ताकत का एक निशान था जिसने जहर ड्रैगन राजा को कांपने पर मजबूर कर दिया। पवन, आकाश घटना, बर्फ और हिम तूफान। लिंग जियो वहीं खड़ा रहा और अत्यंत शक्तिशाली सच्चा सार बर्फीले ड्रैगन तलवार से निकला, जिससे एक विशाल बवंडर बन गया जो बाद में और बड़ा होता गया। बवंडर में बर्फ के टुकड़े उड़ रहे थे और ठंड चुभ रही थी। जहरीले पंख वाले कपड़े। अंततः जहर ड्रैगन राजा को लिंग जियाओ की तलवार से होने वाले घातक खतरे का एहसास हुआ और उसने अपनी विलुप्त रचना जहरीले पंख वाले कपड़े का उपयोग किया। बचाव या आक्रमण कर सकते हैं। पागल 5 रंग का सच्चा सार वास्तव में कपड़े के एक बड़े टुकड़े में बदल गया और उसके शरीर पर लपेटा गया। जहर द्वारा बनाई गई बाधा 4 या 5 मीटर मोटी थी। विजेता का फैसला होने से पहले लिंग जियो की बर्फ और बर्फ का तूफान 3 या 4 मिनट तक जहरीले पंखों से उलझा रहा। वह हमला, जो निश्चित रूप से एक निश्चित मारक था, विलंबित और कमजोर हो गया था। जब वह जहरीले ड्रैगन राजा पर गिरा तो मौके पर खून बिखर गया। विषैला ड्रैगन राजा खूनी ड्रैगन में बदल गया। हालांकि इसे मारने में असफलता मिली। आप वास्तव में आज्ञाकारी हैं, लेकिन यह अफसोस की बात है कि मैं आपकी यह चाल नहीं चाहता और इसे सीखना निरर्थक है। लिंग जियो पूरी तरह से निराश हो गया और उसने जहरीले ड्रैगन राजा को मारने का फैसला किया। हुश हुश हुश, उसके हाथ में बर्फ की ड्रैगन तलवार लगातार हमला कर रही थी। बैंग बैंग बैंग, जहरीले ड्रैगन राजा के ड्रैगन पंजे रोकने के लिए लहराते रहे और आवरण पर लगे मांस और शल्क गिरते रहे और चोट अधिक से अधिक गंभीर होती गई। विष ड्रैगन राजा, आपने अभी कहा कि आप चाहते हैं कि मैं अपनी साधना खो दूं, है न? अब आप कैसे हैं? क्या आप बहुत निराश महसूस कर रहे हैं? लिंग जियो ने हमला करते हुए जहर ड्रैगन राजा की मानसिकता को तोड़ना जारी रखा। तुम्हारी ताकत ठीक ठाक है, कम से कम एक ही क्षेत्र के कई मानव योद्धाओं से ज्यादा मजबूत है, लेकिन ये बेकार है। मैंने सिर्फ एक मार्शल आत्मा को बुलाया है और तुम पहले से ही उसके सामने कुछ नहीं हो। अगर तुम्हारे पास 2 या 3 मार्शल आत्माएं होती तो तुम तुरंत मारे जाते। बेवकूफ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे नीची नजर से देखने की? विषधर ड्रैगन राजा क्रोधित हो गया। वह इतनी ऊंची और शक्तिशाली थी कि उसे पहले कभी इस तरह अपमानित नहीं किया गया था। वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सकी। वह हद से ज्यादा गुस्से में थी। ड्रैगन बॉल। जहर ड्रैगन राजा ने अचानक अपना मुंह खोला और एक रंगीन गेंद थूक दी। ड्रैगन्स रोअर की ऊर्जा गेंद के विपरीत ये गेंद असली लग रही थी। ड्रैगन बॉल, जिसे ड्रैगन कबीले के आंतरिक अमृत के रूप में भी जाना जाता है, को ड्रैगन पिल भी कहा जा सकता है। प्रागैतिहासिक जानवर मूल रूप से अंत तक लड़ते हैं। अगर उन्हें पता चल जाता है कि वे हार गए हैं तो वे अंतिम जवाबी हमले के लिए ड्रैगन बॉलर्स को बाहर निकाल देंगे। ड्रैगन बॉल ड्रैगन जाति की मुख्य शक्ति है और यह बेहद शक्तिशाली है। हालांकि अगर इसका इस्तेमाल दुश्मन पर हमला करने के लिए किया जाता है तो एक बार क्षतिग्रस्त होने पर यह स्थायी क्षति का कारण बनेगा। कम से कम साधना का स्तर गिर जाएगा और सबसे बुरी स्थिति में साधना का स्तर उसके बाद बढ़ने में सक्षम नहीं होगा और शरीर को विभिन्न चोटें भी लगेंगी। इसलिए कोई भी ड्रैगन अंतिम क्षण तक ऐसा नहीं करेगा। अब जहर ड्रैगन राजा को स्पष्ट रूप से लिंग जियो द्वारा एक कोने में धकेल दिया गया है। मारना। जहर ड्रैगन राजा ने गहरी सांस ली और सबसे ऊंची आवाज में दहाड़ लगाई। शरीर रंगीन रोशनी से भरा था, साथ ही उसका चेहरा स्पष्ट रूप से बहुत बुरा था और माथे पर लगा लाल क्रिस्टल भी सीधे टूटकर ऊर्जा में बदल गया और ड्रैगन बॉल में विलीन हो गया। ड्रैगन बॉल ने एक चमकदार रोशनी छोड़ी और बिजली की गति से लिंग जियो की ओर फट गई। छाया क्लोन। जब लिंग जियो ने देखा कि स्थिति अच्छी नहीं थी तो उसने जल्दी से 13 तलवार आत्मा क्लोनों को अलग कर दिया। ड्रैगन बॉल के हमले के दौरान जमीन पर एक बड़ी दिखाई दी और फिर यह पहली तलवार आत्मा क्लोन से टकराए। तलवार आत्मा क्लोन में लिंग जियो की ताकत का लगभग 70% है और यह कम से कम असाधारण क्षेत्र में एक मजबूत आदमी है। हालांकि इस ड्रैगन बॉल के सामने यह इतना कमजोर है कि यह एक भी वार का सामना नहीं कर सकता। वह एक क्षण में ही फट गया। लिंग जियो ठंडी हवा में सांस लेने से खुद को रोक नहीं सका। सौभाग्य से उसने इसे चकमा दे दिया, अन्यथा अगर ड्रैगन बॉल उससे टकराती, भले ही वह खूनी धुंध में न बदल जाए, लेकिन यह निश्चित रूप से सड़ा हुआ स्लैग बन जाएगा। विस्मयादिबोधक चिन्ह। एक और ध्वनि, एक और तलवार आत्मा क्लोन बिखर गया। फिर तीसरा, चौथा, पांचवा। तलवार आत्मा क्लोन एक एक करके उड़ गए और ड्रैगन बॉल की शक्ति बहुत कमजोर हो गई जब तक कि 13वीं तलवार आत्मा क्लोन बिखर नहीं गई। लिंग जियो ने अवसर देखा
एक लालची नजर दिखाए, अपना मुंह खोला और उसे निगल लिया, और वास्तव में ड्रैगन बॉल को सीधे अपने पेट में निगल लिया और फिर उसे पहाड़ों और नदियों की दुनिया में भेज दिया। भले ही जहरीले ड्रैगन राजा की ड्रैगन बॉल बहुत शक्तिशाली है, फिर भी ये पहाड़ों और नदियों की दुनिया में प्रवेश करने के बाद कोई चाल नहीं चल सकती है। जहर ड्रैगन राजा से ड्रैगन बॉल इकट्ठा करने के बाद जहर ड्रैगन राजा आधा मर चुका था और लिंग जियो ने मूल रूप से उसे मारने की योजना बनाई थी। हालांकि इस समय उसे दूर से आती हुई एक तेज सांस का एहसास हुआ। काले ड्रैगन राजा, नहीं, वहां दो लोग हैं। लिंग जियो को लगा कि कुछ गड़बड़ है और उसने तुरंत अपने सुनहरे ड्रैगन पंख फैलाए और लॉन्ग चेन और लिनबेई को लेकर दूर भाग गया। ब्लैक ड्रैगन किंग एक अर्धचरणीय स्वर्गीय पूजनीय है जिसकी शक्ति उसकी शक्ति का 10% है, तथा दूसरा काले वस्त्रधारी व्यक्ति संभवतः ब्लैक स्पिरिट संगठन का स्वामी है जिसकी शक्ति वास्तव में ब्लैक ड्रैगन किंग के बराबर है। उनमें से एक से निपटने के लिए लिंग जियो के पास अभी भी 20% से 30% आत्मविश्वास है, लेकिन दो से निपटने के लिए भले ही वह हो, वह जीत नहीं सकता है, इसलिए अस्थायी रूप से छोड़ना बुद्धिमानी है। कितनी तेज गति थी, वह कैसे बच गया? ये दृश्य देखने वाली भीड़ थोड़ी उलझन में थी। एक क्षण के बाद दो आकृतियां उतरी और उन्हें समझ में आ गया कि लिंग जियो क्यों बच गया। ये वास्तव में ब्लैक ड्रैगन किंग है। वहां एक राष्ट्रीय गुरु भी है। कोई आश्चर्य नहीं कि गोल्डन ड्रैगन जनजाति का युवक भाग गया। ये पता चला है कि उसने बहुत पहले ही खतरे को भांप लिया था। ब्लैक ड्रैगन किंग जहर ड्रैगन किंग से 10 गुना अधिक शक्तिशाली है। ये तो बताने की जरूरत नहीं कि उसके साथ एक राष्ट्रीय गुरु भी है। लेकिन ये लड़का काफी गर्वित है। वह जहर ड्रैगन राजा की ड्रैगन बॉल के हमले से बचने में सक्षम था और उसने ड्रैगन बॉल को चुरा भी लिया। जहर ड्रैगन राजा को बेकार माना जाता है। ड्रैगन बॉल को उसके प्रोटोटाइप में विकसित करने में हजारों साल लगते हैं और इसे विकसित करने में 10,000 साल लगते हैं। हमला करने की क्षमता के साथ जहर ड्रैगन राजा दसियों हजार वर्षों तक जीवित रहा है, लेकिन वह अप्रत्याशित रूप से एक युवक के हाथों में पड़ गया। हाँ, वह मजबूत है, भागने की बेहतर क्षमता रखता है और वास्तव में खतरे को भांपने की क्षमता रखता है। मुझे डर है कि ब्लैक ड्रैगन किंग के लिए उसे मारना आसान नहीं होगा। टकराना। ब्लैक ड्रैगन किंग उतरा और जमीन में एक छेद खुल गया। उनके मानव और ड्रैगन रूप वास्तव में बहुत लंबे और शक्तिशाली हैं, लगभग एक छोटे दैत्य की तरह। जहर ड्रैगन राजा, क्या हुआ? तुम ऐसे कैसे हो गए? काले ड्रैगन राजा ने उदास चेहरे से पूछा। उसने शुरू में सोचा था कि जहर ड्रैगन राजा आसानी से लिंग जियाओ, लॉन्ग चेन और लिनबेई को मार सकता है। अप्रत्याशित रूप से ड्रैगन पैलेस में मुझे अचानक महसूस हुआ कि जहर ड्रैगन राजा की आभा तुरंत बेहद कमजोर हो गई है, इसलिए मैं जल्दी से वहां गया। लेकिन उन्होंने पाया कि वहां बहुत गड़बड़ी हो चुकी थी और ड्रैगन पैलेस के चारों स्वामी, साथ ही उसके 9वें भाई, सभी मारे गए थे। विषधारी ड्रैगन राजा भी आधा मरा हुआ था और यहाँ तक कि ड्रैगन बॉलर्स भी छीन ली गई थी। कितनी शर्म की बात है, उस बच्चे के पास वास्तव में ड्रैगन किंग की शक्ति है। मैं उसे दबा नहीं सकता। ब्लैक ड्रैगन किंग, आपको ड्रैगन बॉल वापस पाने में मेरी मदद करनी होगी, अन्यथा मैं बेकार हो जाऊंगा। विषधर ड्रैगन राजा ने क्रोध में दांत पीसते हुए कहा। चिंता मत करो, मैं करूंगा। ब्लैक ड्रैगन किंग को अभी भी जहर ड्रैगन किंग की तरह कुतिया की जरूरत है, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह उसे आसानी से नहीं छोड़ेगा। वह ये देखना चाहता था कि क्या पारलौकिक क्षेत्र के 7वें स्तर पर एकमात्र योद्धा दुनिया को उलट-पुलट कर सकता है। घने जंगल में, पहाड़ों और नदियों के बीच, वहां एक छिपी हुई घाटी है। लिंग जियो ने लिनबेई और लॉन्ग चेन को बसाने के बाद यहां अभ्यास करना शुरू किया। वह महसूस कर सकता था कि उसकी वर्तमान ताकत ब्लैक ड्रैगन किंग और ब्लैक स्पिरिट स्टेट मास्टर को हराने के लिए पर्याप्त नहीं थी, इसलिए उसे और अधिक मजबूत होना पड़ा। वर्तमान में ताकत बढ़ाने के 3 तरीके हैं। सबसे पहले, साधना में सुधार करें। कई दिनों की लड़ाई के बाद पारलौकिक क्षेत्र के 7वें स्तर के शुरुआती चरण में उनकी साधना पूरी तरह से स्थिर हो गई है और आगे की पदोन्नति में कोई नुकसान नहीं होगा। ऐसा लगता है कि अग्नि आत्मा फल और जल आत्मा फल लिया जा सकता है। दूसरा, जहरीले ड्रैगन बॉल को परिष्कृत करें और इसे अपना जादुई हथियार बनाएं। यह एक बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपको पहले ड्रैगन बॉल को वश में करने के लिए प्राचीन सुनहरे ड्रैगन का उपयोग करना होगा, जिसमें कुछ समय लगता है। तीसरा, माउंटेन और रिवर मार्शल सोल के स्तर में सुधार करें। हालांकि लिंग जियाओ के पास कई मार्शल सोल हैं, लेकिन उसकी मुख्य मार्शल सोल माउंटेन और रिवर मार्शल सोल है। इसमें कभी कोई बदलाव नहीं हुआ है। अन्य मार्शल सोल का उपयोग केवल लड़ाई के लिए किया जा सकता है,
लेकिन उसकी समग्र शक्ति में सुधार नहीं किया जा सकता है। माउंटेन और रिवर मार्शल सोल अलग है। जब माउंटेन और रिवर मार्शल सोल का स्तर बेहतर हो जाता है तो उसकी सभी 9 क्षमताएं बेहतर हो जाएंगी, जिसमें उसकी समग्र शक्ति भी शामिल है। यह ऐसी बात है जो उनसे बहुत करीब से जुड़ी हुई है। मुझे नहीं पता कि पर्याप्त समय है या नहीं। हालांकि यह जगह गुप्त है, फिर भी यह ड्रैगन लैंड में ही है। ब्लैक ड्रैगन किंग इतने सालों से ड्रैगन किंग है। ये केवल समय की बात है कि वह इस जगह को पाले। आइए हम इसे एक एक करके करें। ये सोचकर लिंग जियो ने पहले मिले अग्नि आत्मा फल और जल आत्मा फल खा लिए। दूसरों को एक एक करके खाने की जरूरत होती है, लेकिन उसके शरीर की अवशोषण क्षमता बहुत मजबूत है, इसलिए इसकी कोई जरूरत नहीं है। वह उन सभी को पचा सकता है। कुछ ही दूरी पर लॉन्गचेन और लिनबेई भी अभ्यास कर रहे थे, लेकिन वे बस अभ्यास कर रहे थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वे लिंग जियाओ की रक्षा कर रहे थे। इन दोनों लोगों ने ये भी देखा कि यदि गोल्डन ड्रैगन कबीला शाही सत्ता हासिल करना चाहता है, या यहाँ तक कि अगर पूरा ड्रैगन कबीला फिर से उठना चाहता है, तो वे निश्चित रूप से लिंग जियो की मदद के बिना ऐसा नहीं कर पाएंगे। जब तक लिंग जियो ठीक है, वे स्वाभाविक रूप से ठीक रहेंगे। उसी समय ड्रैगन पैलेस सिटी, ड्रैगन पैलेस हॉल के अंदर ब्लैक ड्रैगन किंग की काली आंखें जानलेवा इरादे से चमक उठी और उसने ड्रैगन की कुर्सी को जोर से थप्पड़ मारा और कहा, जांच करो। पूरे ड्रैगन कबीले की शक्ति का उपयोग करें, भले ही आपको पूरे ड्रैगन भूमि को उल्टा करना पड़े, आपको मेरे लिए इस लिंग जियो को ढूंढना होगा। महाराज ड्रैगन राजा, उसे ढूंढने के बाद हमें क्या करना चाहिए? मुझे तुरंत सूचित करें, जल्दबाजी में काम न करें, ताकि दुश्मन को सतर्क न किया जा सके। ब्लैक ड्रैगन किंग अभी भी अपेक्षाकृत तर्कसंगत था। यहाँ तक कि जहर ड्रैगन राजा भी लिंग जियो के लिए एक मैच नहीं था, और यह अनुमान लगाया जाता है कि उसके आदेश के तहत कोई भी लिंग जियो को हरा नहीं सकता था। इसीलिए उसने अपने आदमियों को आदेश दिया कि वे उसे यथाशीघ्र सूचित करें। हाँ, सभी लोग चले गए और हॉल में केवल ब्लैक ड्रैगन किंग और ब्लैक स्पिरिट स्टेट मास्टर ही बचे थे। क्या योजना सुचारू रूप से चल रही है? काले ड्रैगन राजा ने पूछा। चिंता मत करो, हमने युहुआ संप्रदाय के एक निश्चित आंतरिक संप्रदाय के बुजुर्ग से संपर्क किया है और वह मदद करने के लिए सहमत हो गए हैं, लेकिन परिवर्तन के मामले में इस लिंग जियो को मरना होगा और युहुआ संप्रदाय के बाकी परीक्षण शिष्यों में से किसी को भी जीवित नहीं छोड़ा जा सकता है। ब्लैक स्पिरिट स्टेट मास्टर की आंखों में तीव्र हत्या की मंशा चमक रही थी। ... वहां अभी भी घना जंगल था। यह अभी भी वही घाटी थी। पहाड़ एक के बाद एक खड़े थे और बाहर से यहाँ किसी को ढूंढ पाना मुश्किल था। हाँ, लिंग जियो ने अचानक अपनी आंखें खोली और उसकी आंखों से 2 सुनहरी रोशनियां निकली जो पदार्थ की तरह ठोस थी, जो वास्तव में पास के एक पेड़ से होकर निकल रही थी। ये स्वर्णिम प्रकाश सच्चे सार द्वारा संघनित था और यह अत्यंत शक्तिशाली था। असाधारण क्षेत्र के 7वें स्तर का मध्य चरण। ऐसा लगता है कि 7वें स्तर में प्रवेश करने के बाद प्रत्येक छोटे क्षेत्र को उन्नत करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। लिंग जियाओ ने गहरी सांस ली, पूरा 1 घंटा बिताया और बड़ी संख्या में अग्नि आत्मा फल और जलात्मा फल खाए। उसका साधना स्तर केवल एक छोटे से क्षेत्र तक ही बढ़ा था। हालांकि अग्नि आत्मा फल और जल आत्मा फल ने उसे अन्य लाभ भी पहुंचाए, जिससे उसकी अग्नि प्रतिरोध और जल प्रतिरोध में काफी सुधार हुआ। यदि असाधारण क्षेत्र के योद्धाओं ने उस पर हमला किया, अगर यह आज्ञा पानी की विशेषता वाला हमला था, तो नुकसान को सीधे आधे से कम किया जा सकता था। यह अज्ञात था कि क्या यह स्वर्गीय क्षेत्र था, लेकिन यह अनुमान लगाया गया था कि इसे कम किया जाएगा, शायद 10% तक। आखिरकार स्वर्गीय क्षेत्र के शक्तिशाली लोग एक बड़े क्षेत्र को पार कर चुके थे और स्थिति पूरी तरह से अलग थी। पृथ्वी आत्मा शरीर का प्रभाव मूलतः इन 2 फलों के समान ही है। दूसरे शब्दों में 5 तत्वों में से अग्नि, जल और पृथ्वी के आक्रमणों से उसे होने वाली क्षति को बहुत कम माना जा सकता है। इसके अलावा ये केवल प्रतिरोध का सुधार है। हमले के मामले में आग, पानी और पृथ्वी की हमला शक्ति में भी सुधार होगा। मूल रूप से जब तक लिंग जियो स्वर्गीय क्षेत्र से नहीं टूटता है, तब तक हमले की शक्ति में लगभग 50% की वृद्धि होगी, जिसका अर्थ है कि उसके हमले में फिर से बहुत सुधार हुआ है। लिंग जियाओ ने एक छोटे से क्षेत्र को तोड़ने के बाद अभ्यास करना बंद नहीं किया। उसने लिन बेई द्वारा दिया गया स्वर्ण आत्मा कोर निकाला और उसमें से ऊर्जा को अवशोषित करना शुरू कर दिया। अग्नि आत्मा फल और जल आत्मा फल उसे एक छोटे से दायरे में सुधार करने में मदद कर सकते हैं, और यह अनुमान लगाया जाता है कि सोने की आत्मा कोर का प्रभाव मूल रूप से एक ही है। 1 और घंटा बीत गया
और उसके हाथ में सोने की आत्मा कोर पूरी तरह से गायब हो गई। इस समय उसकी साधना वास्तव में फिर से टूट गई और असाधारण क्षेत्र के 7वें अंतिम चरण तक पहुंच गई। इतना ही नहीं, उसने स्वर्ण आत्मा शरीर को भी संघनित किया, जिसमें सोने का प्रतिरोध और हमले का आशीर्वाद है। सोना, पानी, आग, पृथ्वी। वर्तमान में उसके पास 5 तत्वों में से 4 प्रतिरोध और आक्रमण बोनस पहले से ही हैं। जब तक उसे लकड़ी की विशेषता वाला खजाना मिलता है, चाहे वह लकड़ी की आत्मा का फल हो या लकड़ी की आत्मा का कोर, 5 तत्वों का प्रतिरोध और बोनस पूरा हो जाएगा। वही ड्रैगन कबीले के लोग कालीन की तरह उसे खोजते हुए अब इस घाटी के पास पहुंच रहे हैं। लिंग जियो ने सोचा कि अभी भी समय है, इसलिए उसे दूसरे चरण की ओर बढ़ना पड़ा, विषैले ड्रैगन बॉल को परिष्कृत करना। जहर गुण भी लकड़ी गुण का ही विस्तार है। अगर इसे परिष्कृत या वश में किया जा सके तो 5 तत्वों का प्रतिरोध और आक्रमण वृद्धि पूरी हो जाएगी। इसके अलावा जहर ड्रैगन बॉल में जहर ड्रैगन राजा की जीवन भर की मेहनत समाहित है। अगर इसे परिष्कृत किया जा सकता है तो ये खेती के स्तर को बेहतर बना सकता है और यहाँ तक कि पहाड़ और नदी की मार्शल भावना में भी सुधार होगा। ये तीसरा चरण भी है। ये सोचकर लिंग जियाओ थोड़ा उत्साहित हुआ, लेकिन फिर भी उसने खुद को शांत करने के लिए मजबूर किया। उसने एक गहरी सांस ली और लॉन्ग चेन और लिन बेई से कहा, जो दूरी पर संरक्षक के प्रभारी थे, कृपया आप दोनों अगर दुश्मन आ रहे हैं तो आप थोड़ी देर के लिए रुकने में मदद कर सकते हैं, क्या ये ठीक है? चिंता मत करो, लिंग शाओक्सिया छोटा भाई। लिंग जियो ने सिर हिलाया, अपनी आंखें फिर से बंद कर लीं और पहाड़ और नदी की दुनिया में जहरीली ड्रैगन बॉल को महसूस किया। इस समय जहरीली ड्रैगन बॉल को प्राचीन स्वर्ण ड्रैगन की ड्रैगन शक्ति द्वारा पूरी तरह से दबा दिया गया था। यह मूल रूप से पहाड़ों और नदियों की दुनिया में उत्पात मचा रहा था, लेकिन अब यह वहां आज्ञाकारी रूप से खड़ा था, हिलने की हिम्मत नहीं कर रहा था, जैसे कि वध किए जाने वाले मेमने की तरह। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही समय पर लिंग जियो ने अपनी आत्मा की शक्ति से जहरीली ड्रैगन बॉल को लपेटा और फिर उसे परिष्कृत करना शुरू किया। जहरीली ड्रैगन बॉल हिंसक रूप से कांपने लगी, लेकिन प्राचीन सुनहरे ड्रैगन की ड्रैगन शक्ति बहुत मजबूत थी और वह अभी भी हिलने की हिम्मत नहीं कर रही थी। ड्रैगन कबीले की अंतहीन ऊर्जा और आत्मा शक्ति लिंग जियो के शरीर और पहाड़ और नदी मार्शल आत्मा में डाली गई। इस अनुभूति से उसे बहुत आराम महसूस हुआ, जैसे किसी नारियल से स्ट्रॉ से नारियल का रस चूसना। ये रहा। लिंग जियाओ बहुत खुश था। वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसकी मार्शल आर्ट में सच्ची ऊर्जा लगातार बढ़ रही थी, उबलते पानी की तरह गुड़गुड़ाहट की आवाज आ रही थी। ये स्पष्टतः पदोन्नति का अग्रदूत है। उसी समय शान वुहुन में अजीब परिवर्तन हुए और लिंग जियो महसूस कर सकता था कि यह भी बढ़ रहा था। यह मूलतः एक आभासी पिंड था, लेकिन शीघ्र ही यह एक ठोस पिंड में परिवर्तित हो गया, लेकिन इसमें अभी भी सुधार जारी है। वह विष्ठा ड्रैगन राजा कहलाने के योग्य है जो हजारों वर्षों से जीवित है। यद्यपि उसकी ताकत बहुत अच्छी नहीं है, ऐसा इसलिए है क्योंकि युहुआ पैगोडा में उसे दबाने वाली एक सील है, इसलिए नहीं कि वह इसमें अच्छी नहीं है। सारी शक्ति इस जहरीली ड्रैगन बॉल में बंधी हुई है और केवल सील द्वारा खोले गए छोटे छिद्र के माध्यम से धीरे धीरे बाहर निकल सकती है। यदि कोई मुहर न होती तो विषैले ड्रैगन राजा की साधना का स्तर संभवतः कम से कम यिन यांग क्षेत्र में होता और निश्चित रूप से यूनू से कम नहीं होता। लिंग जियो ने मन ही मन अपने दिल में सोचा कि यह यूहुआ त्याननु वास्तव में शक्तिशाली था और ड्रैगन कबीले ने वास्तव में इसे सिर्फ कहकर सील कर दिया। लेकिन बिना सील किए ये काम नहीं चलेगा। अगर ये ड्रैगन बहुत शक्तिशाली हैं, तो वे उन्हें यूहुआ पैगोडा में भी नहीं फंसा पाएंगे, जो कि परेशानी भरा होगा। विस्मयादिबोधक चिन्ह। अचानक एक शक्ति आकाश में ऊपर उठी। लिंग जियो ने फिर से हमला किया और इस बार 2 घंटे बीत गए। असाधारण क्षेत्र के 7वें स्तर का शिखर। लिंग जियाओ ने अपनी आंखें खोलीं, उसकी आंखें परमानंद से भर गईं। जहर ड्रैगन बॉल की ऊर्जा का सिर्फ 1% परिष्कृत करने से मुझे असाधारण क्षेत्र के 7वें स्तर के शिखर तक पहुंचने में मदद मिली। इससे भी महत्वपूर्ण बात कि पहाड़ और नदी मार्शल आत्मा वास्तव में शरीर से बाहर की अवस्था में विकसित हो गई। हालांकि यह केवल एक सांस के लिए ही शरीर से बाहर हो सकती है, लेकिन ये बस एक बड़ी प्रगति है। लिंग जियो ने अपने शरीर में परिवर्तन महसूस किया और उसके चेहरे पर खुशी अनियंत्रित थी। इसके अलावा उन्होंने जहर विशेषता के प्रतिरोध और वृद्धि को भी प्राप्त किया, लेकिन यह अफसोस की बात है कि हालांकि जहर विशेषता लकड़ी की विशेषता का एक विस्तार है, ये लकड़ी की विशेषता के सभी प्रभावों को प्राप्त करने में सक्षम नहीं लगता है। बेशक फिर भी लिंग जियो पहले से ही संतुष्ट था।
उनकी प्लेग डेमन किंग स्पिरिट मूल रूप से जहर प्रकार के हमले करती है। यह जहर प्रकार के हमलों को बढ़ा सकती है, जो बुरा नहीं है। और यह वास्तव में एक छोटी सी बात है। लिंग जियाओ ने एक अजीब घटना की खोज की। शानहे वुहुन के शरीर से बाहर की अवस्था में पहुंचने के बाद उसकी एक क्षमता भी बदल गई। मार्शल आर्ट की इच्छा पहाड़ों और नदियों की इच्छा बन गई। मार्शल स्पिरिट प्राप्त करने के बाद मार्शल इच्छा शक्ति बेकार हो जाती है। हालांकि अब जब ये बदल गया है और पहाड़ों और नदियों की इच्छा बन गया है, तो इसका अर्थ पूरी तरह से अलग है। वह महसूस कर सकता था कि तथाकथित पहाड़ों और नदियों की इच्छा वह अदृश्य ऊर्जा थी जिसे सभी हमलों में पहाड़ों और नदियों की दुनिया में एकीकृत किया जा सकता था। जब दुश्मन उसके खिलाफ लड़ता है तो ये प्रकृति के खिलाफ लड़ने जैसा है। उस भावना से बहुत खुशमत हुई। हालांकि वह अब लड़ने के लिए सीधे तौर पर माउंटेन और रिवर मार्शल स्पिरिट का उपयोग नहीं कर सकता है, लेकिन माउंटेन और रिवर विल के साथ वह माउंटेन और रिवर मार्शल स्पिरिट का उपयोग करने से बहुत दूर नहीं है। वर्तमान में उसकी पर्वत और नदी की इच्छाशक्ति केवल 10% है, लेकिन ये केवल जहर ड्रैगन मोती की शक्ति का 1% अवशोषित करने के बाद ही प्राप्त होती है। यह इच्छा शक्ति लगातार बेहतर होती जा सकती है। इस तरह की पहाड़ और नदी की इच्छा खाली नहीं है, वह इसे मार्शल आर्ट में संघनित करता है और लिंग जियो की लड़ाकू प्रभावशीलता में काफी सुधार कर सकता है, जो बहुत भयानक है। यहाँ तक कि अगर आप अपनी आत्मा की शक्ति का उपयोग पहाड़ों और नदियों की इच्छा को उत्तेजित करने के लिए करते हैं, तो आप असाधारण क्षेत्र के छठे स्तर से नीचे के योद्धाओं को आसानी से मार सकते हैं। ये बस भयानक है। शानहे विल शानहे मार्शल स्पिरिट की क्षमताओं में से सिर्फ एक है, और यह पहले से ही बहुत भयानक है। तो शानहे मार्शल स्पिरिट के समग्र स्तर में सुधार लिंग जियाओ के लिए कुछ भी कैसे नहीं ला सकता है। वह महसूस कर सकता था कि कुल मिलाकर उसमें गुणात्मक परिवर्तन आया है, चाहे वह आक्रमण, रक्षा, आत्मा या योग्यता का मामला हो। यदि अब उसे फिर से जहर ड्रैगन राजा का सामना करना पड़े, तो वह उसे एक ही वार में तुरंत मार सकता है, और इतने लंबे समय तक लड़ने की आवश्यकता नहीं होगी। इसे और अधिक सहज रूप से कहें तो शानहे की मार्शल स्पिरिट के स्तर में सुधार से उसकी समग्र शक्ति में लगभग 50% की वृद्धि हुई। और इतना ही नहीं, शानहे विल अपनी आक्रमण शक्ति को भी लगभग 50% तक बढ़ा सकता है। अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो उसकी आक्रमण शक्ति ही दोगुनी हो गई है। ये कितनी भयावह वृद्धि है। अब हालांकि उसकी साधना अभी भी पारलौकिक क्षेत्र के 7वें स्तर के शिखर पर है, फिर भी वह ब्लैक ड्रैगन किंग और ब्लैक स्पिरिट नेशनल मास्टर का सामना करते समय बिल्कुल भी नहीं डरता है। जाना अचानक लिंग जियाओ ने अपने दाहिने हाथ से एक क्यूई तलवार निकाली और शानहे की इच्छा उसमें विलीन हो गई और बाहर निकल गई। ये तलवार प्रकाश की एक चमकदार किरण में बदल गई और बाहर निकल गई। क्लिक करें। एक भयावह दृश्य सामने आया। घाटी को घेरने वाली एक चट्टान को तलवार से काटकर खोला गया था। ये कटाव चिकना और चमकीला था, जिसके किनारे तीखे थे, और ये 10 फीट से ज्यादा की लंबाई तक फैला हुआ था। अच्छा, लिंग जियाओ इस हमले से बहुत संतुष्ट था। हमले में एकीकृत पिछली आत्मा शक्ति केवल द्वितीयक हमला ही कर सकती है, लेकिन हमले की शक्ति को बढ़ा नहीं सकती। लेकिन अब स्थिति अलग है। पहाड़ों और नदियों की इच्छाशक्ति से आत्मा की शक्ति को बहुत बढ़ाया जा सकता है, और इससे वास्तविक नुकसान हो सकता है। दूर से लॉन्ग चेन और लिन बेई एक दूसरे को डर भरी आंखों से देख रहे थे। लिंग जियो की तलवार बहुत अद्भुत थी। अंधेरी रात में ड्रैगन पैलेस सिटी में एक छिपी हुई हत्या की मंशा है। ड्रैगन कबीले के भीतर भारी मतभेद पैदा हो गए हैं। कुछ ड्रैगन लोग जो पहले ब्लैक ड्रैगन किंग की शक्ति के आगे झुक गए थे, वे घर पर चर्चा, योजना और निगरानी कर रहे हैं। चीजें स्पष्ट होने का इंतजार है, क्योंकि हर कोई जानता है कि गोल्डन ड्रैगन कबीले के वंशज वापस आ गए हैं और ब्लैक ड्रैगन राजा से बदला लेना चाहते हैं। यद्यपि वह युवा है, परंतु वह बहुत शक्तिशाली है। हालांकि ब्लैक ड्रैगन किंग इन दोनों किशोरों को जाने नहीं देगा। बाहर की गहन खोज इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। जब तक गोल्डन ड्रैगन कबीले के 2 वंशज लिन बेई के नेतृत्व में भाग नहीं जाते, युद्ध अपरिहार्य है। या तो गोल्डन ड्रैगन कबीले का पूरी तरह से सफाया हो जाएगा, या फिर ब्लैक ड्रैगन राजा मारा जाएगा। हवा में तनावपूर्ण माहौल है, जिससे सांस लेना लगभग मुश्किल हो गया है। रिपोर्ट: ब्लैक ड्रैगन किंग को गोल्डन ड्रैगन कबीले के छिपने का स्थान मिल गया है। लोंगगोंग शहर में ऐसी खबरें एक के बाद एक सुनने को मिल रही हैं। परिणाम स्वरूप अनगिनत महारथी पूरी ताकत के साथ बाहर आए और वे इस ऐतिहासिक क्षण की साक्षी बनना चाहते थे। क्या गोल्डन ड्रैगन कबीला पुनः सिंहासन हासिल कर लेगा?
या फिर क्या ब्लैक ड्रैगन किंग संभावित दुश्मनों का पूरी तरह से सफाया कर देगा? आज रात उत्तर स्पष्ट हो जाएगा। लॉन्ग चेन के बाहर एक चौड़ी गली में अचानक एक आकृति दिखाई दी और उसके पीछे ड्रैगन के पंख काली रोशनी से चमक रहे थे। वह तेजी से जमीन पर गिर गया, लेकिन जब वह उतरा तो वह पंख की तरह हल्का था। उसने आसपास के किसी भी पक्षी को भी नहीं डराया। ये घाटी तक जाने का एकमात्र रास्ता है। लिंग जियो ने लॉन्ग चेन और लिन बेई को दूर से उसका इंतजार करने के लिए कहा, जबकि वह ब्लैक ड्रैगन किंग और अन्य लोगों का अभिवादन करने के लिए यहाँ आया था। निर्णायक लड़ाई आज रात खत्म हो जाएगी। उसके हाथों में 2 तलवारें हैं। एक है बैंगनी बिजली तलवार और दूसरी है फुयु तलवार। फुयु तलवार जल विशेषता प्रवर्धन प्रभाव की मदद से अधिक शक्तिशाली बन सकती है और इसके पास अपने विशेष कौशल भी हैं जो एक भयानक समूह हमले प्रभाव पैदा कर सकते हैं। बैंगनी बिजली तलवार में विशेष कौशल बैंगनी बिजली दुनिया को चौंका देती है, जो बैंगनी बिजली तलवार को आधे घंटे में परिग्रेड खजाने में अपग्रेड कर सकती है। परिग्रेड खजाने का हमला कहने की जरूरत नहीं है। लंबे काले बाल, काली आंखें, एक गहरा लंबा गाउन। वह एक राक्षस देवता की तरह है जो नरक से निकलकर चुपचाप खड़ा होकर सामने की ओर देख रहा है। ऊपरी हाथ हासिल करने के लिए पहले हमला करो, ये लिंग जियो की सामान्य युद्ध रणनीति है। लिंग जियो का मानना था कि ब्लैक ड्रैगन किंग और अन्य लोगों द्वारा उसे मारने के लिए घाटी में जाने की प्रतीक्षा करने के बजाय यहाँ सब कुछ तैयार करना और घात लगाना बेहतर होगा। इसका प्रभाव बेहतर होगा और लड़ाई आसान हो जाएगी। उसकी साधना अभी अभी पारलौकिक क्षेत्र के 7वें स्तर के शिखर पर पहुंची थी और उसकी शान मार्शल स्पिरिट अभी अभी आगे बढ़ी थी। अब उसे अपनी साधना को निखारने के लिए एक जोरदार लड़ाई की जरूरत थी। वास्तव में उनकी साधना को और अधिक बेहतर बनाया जा सकता था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। व्यर्थ प्रचार से कोई लाभ नहीं है, तो वह वास्तव में अपनी ही साधना को दबा रहा है। इस युद्ध के समाप्त होने के बाद या युद्ध के दौरान, जब वह असाधारण क्षेत्र के 7वें स्तर की साधना के लिए पूरी तरह से अनुकूलित हो जाता है, तो वह इस शक्ति को पूरी तरह से मुक्त कर सकता है। जब समय आएगा तो वह असाधारण क्षेत्र के 7वें स्तर पर एक अजेय योद्धा बन जाएगा। वह सचमुच उसी क्षेत्र में अजेय है। अंधेरी सड़क के दोनों ओर घने जंगल और विशाल पहाड़ हैं। वहाँ कोई मनुष्य नहीं है, केवल जंगली जानवर हैं जो मध्यरात्रि में धीमी या ऊंची आवाज में आवाजें निकाल रहे हैं। रात अंधेरी है और हवा चल रही है। अब मारने का समय आ गया है। अचानक उसने दूर जाकर देखा तो एक धुंधली आकृति तेजी से आती हुई दिखाई दी। यहाँ तक कि ब्लैक ड्रैगन किंग भी लंबी दूरी तक हमला करने के लिए अपने शरीर के कौशल पर निर्भर नहीं होगा। उसके पास निश्चित रूप से एक सवारी होगी। वह देख सकता था कि बड़ी संख्या में एक आंख वाले जानवरों को सवारी के रूप में इस्तेमाल किया गया था और वे बड़े बड़े कदमों से इस दिशा में दौड़ रहे थे। इनमें से ज्यादातर एक आंख वाले विशालकाय जानवर 7वें स्तर के क्रूर जानवर हैं और कुछ 8वें स्तर के क्रूर जानवर हैं। वास्तव में वे बहुत मजबूत नहीं हैं। बात बस इतनी है कि वह काफी बड़ा है। अगर कोई उसे देख ले तो शायद लड़ने से पहले ही उसके पैर जवाब दे देंगे। लिंग जियाओ की पुतलियां सुनहरी हो गईं और वह दर्जनों मील दूर तक भी साफ देख सकता था। वहां दर्जनों एक आंख वाले जानवर और सैकड़ों ड्रैगन थे। यह एक उप ड्रैगन प्राणी है। युहुआ पैगोडा के बाहर ये निश्चित रूप से एक सुपर शक्तिशाली जानवर है। हालांकि युहुआ पैगोडा में वे एक आंख वाले विशाल जानवरों के समान भी हैं। मुहर के प्रभाव के कारण वे आमतौर पर केवल 6 या 7 स्तर के क्रूर जानवरों के स्तर पर होते हैं, लेकिन वे बहुत तेज हैं और बहुत आसानी से चलते हैं, जो उन्हें सवारी के लिए बहुत उपयुक्त बनाता है। आगे पीछे हजारों विभिन्न माउंट हैं जो ब्लैक ड्रैगन किंग के अधीनस्थों की तरह नहीं दिखते हैं, लेकिन अधिक जैसे वे सिर्फ मस्ती देख रहे हैं, क्योंकि वे सामने के सैकड़ों लोगों से बहुत दूर हैं और यहाँ तक कि लटके हुए झंडे भी हैं। भी अलग, ये स्पष्ट रूप से लिंग जियो को उसके साथ अलग तरह से व्यवहार करने के लिए कह रहा है। चाहे कुछ भी हो, ब्लैक ड्रैगन किंग और उसके आदमी अंततः आ ही गए। लिंग जियाओचांग ने एक लंबी सांस छोड़ी। उसे इंतजार करना पसंद नहीं था और शुक्र है कि इस बार इंतजार ज्यादा लंबा नहीं था। रुकना। जब वे लगभग 1 मील दूर थे तो ब्लैक ड्रैगन किंग ने अचानक अपना हाथ उठाया और पूरी सेना को रुकने का संकेत दिया। हालांकि जड़त्व के कारण वे अंततः रुकने से पहले कई 100 मीटर तक आगे बढ़ गए। ब्लैक ड्रैगन किंग की आत्मा शक्ति पूरी तरह से लिंग जियो पर बंद हो गई है। आगंतुकों में ब्लैक ड्रैगन किंग की साधना सबसे मजबूत है और उसकी धारणा क्षमता भी कमजोर नहीं है। ये सामान्य बात है। यदि आपके पास ये क्षमता नहीं है
तो आप पुराने ड्रैगन राजा को कैसे मार सकते हैं और खुद ड्रैगन राजा के पद पर कैसे चढ़ सकते हैं? काले ड्रैगन राजा की काले मणि जैसी ड्रैगन आंखों से दो भयंकर रोशनियां निकली। अंधेरी रात में वे दो विल ओ द विस्प्स की तरह दिखते थे। लिंग जियो महसूस कर सकता था कि ब्लैक ड्रैगन किंग की आंखों में एक शक्तिशाली ड्रैगन शक्ति थी जो उसे अभिभूत करने वाली थी। ब्लैक ड्रैगन राजा बनने के योग्य, वह अचरणीय स्वर्गीय भगवान होने के योग्य है जिसे युद्ध के मैदान में निखारा गया है। यह उस बेवकूफ औरत बाय फेफी से कहीं बेहतर है। ऐसा लगता है कि आपने सफलता प्राप्त कर ली है। असाधारण क्षेत्र के 7वें स्तर के मध्य चरण तक लिंग जियाओ का टेम्पलेट ट्रांसेंडेंट दायरे के 7वें स्तर के मध्य चरण पर सेट है। दूसरे पक्ष को उसके वास्तविक साधना स्तर को जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। इससे दूसरे पक्ष के लिए दुश्मन को कम आंकना आसान हो जाएगा और उसके लिए अपनी योजना को लागू करना आसान हो जाएगा। ब्लैक ड्रैगन किंग चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह अभी भी शानहे मार्शल स्पिरिट की टेम्पलेट क्षमता को नहीं देख सकता है। मैं पहले भी इसे नहीं देख पाता था और अब भी नहीं देख पाता हूँ। आखिरकार लिंग जियो की शानहे मार्शल भावना पहले ही उन्नत हो चुकी है। ये सही है, मैंने सुना है कि तुम मेरा पीछा कर रहे हो, इसलिए मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। लिंग जियाओ मुस्कुराया। हाँ, झूठ बोलना बंद करो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं नहीं जानता? यहाँ कोई घात नहीं है। काले ड्रैगन राजा जोर से हंसे। लिंग जियो ने शांति से कहा, घात? आप और दूसरों से निपटने के लिए क्या किसी घात की आवश्यकता है? मैं, लिंग जियो, पर्याप्त हूँ। आज आप सभी को यहाँ दफनाया जाएगा। यह इतना आसान है। उसके दोनों ओर बैंगनी बिजली की तलवार और वर्षा को ढकने वाली तलवारें लगी हुई थीं और उसकी आंखें दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास से भरी हुई थीं। हाँ, एक आंख वाले विशालकाय पशु और पृथ्वी पर चलने वाले ड्रैगन की ओर से अनगिनत जंगली हंसी निकली। सभी ने सोचा कि यह एक मजाक था। इसका मतलब यह नहीं है कि आपने, लिंग जियो ने, भाग्य से जहर ड्रैगन राजा को हराया है, इसलिए आप इतने घमंडी और अज्ञानी हो सकते हैं। जो सैकड़ों लोग आए थे वे सभी ब्लैक ड्रैगन किंग के कुलीन व्यक्ति थे और उनमें से दर्जनों लोग ट्रांसेंडेंट दायरे के 8वें स्तर से ऊपर के शक्तिशाली व्यक्ति थे। चाहे लिंग जियो कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, क्या वह इतने सारे लोगों को हरा सकता है? महामहिम ड्रैगन सम्राट, कृपया इस व्यक्ति को मेरे पास छोड़ दीजिए। जो बोला वह काले कपड़े पहने एक आदमी था। ड्रैगन कबीले के लोग केवल इतना जानते थे कि काले रंग का आदमी इंपीरियल मास्टर द्वारा लाया गया एक गार्ड था, लेकिन वे नहीं जानते थे कि यह आदमी लिंग जियो से निपटने के लिए ब्लैक स्पिरिट संगठन द्वारा भेजा गया एक मास्टर था। इस व्यक्ति का साधना स्तर विश ड्रैगन राजा के बराबर है। हालांकि वह जानता था कि लिंग जियो ने जहर ड्रैगन राजा से ड्रैगन बॉल छीन ली थी, उसने महसूस किया कि यह सिर्फ जहर ड्रैगन राजा की लापरवाही और दुश्मन को कम आंकना था। वूश! काली आत्मा का स्वामी एक आंख वाले विशालकाय जानवर से नीचे कूद गया, एक क्रॉसबो तीर की तरह। वह एक पल में लिंग जियो के सामने था और फिर उसने लिंग जियो पर हथेली से प्रहार किया। उसकी चाल ड्रैगन जैसी है और उसकी हथेली की शक्ति वज्र के समान है। सच्चा सार एक अजीब भावर में संघनित हो गया और चमकीला पीला प्रकाश पागलों की तरह मुड़ गया। इस मौके से लिंग जियो के आसपास के पेड़ सीधे फट गए। ब्लैक स्पिरिट मार्शल आर्ट्स शिपोटियन शोकंग पाम। असाधारण क्षेत्र के 9वें स्तर पर एक योद्धा अजेय, बहुत शक्तिशाली है। यह आदमी जानलेवा आभा से भरा हुआ है जो अनगिनत हत्याओं का परिणाम है। वह किसी और चीज में अच्छा नहीं है, लेकिन उसने पहले से ही मार्शल आर्ट के इस सेट को पूर्णता के साथ निभाया है और वह बेहद कुशल है। अफवाहों के अनुसार ही लिंग ताकत के इस स्तर तक पहुंच गया है और एक हथेली के प्रहार से 8वें स्तर के क्रूर जानवर को मार सकता है। हालांकि लिंग जियाओ की नज़र में इस काली आत्मा के स्वामी की कोई उपस्थिति नहीं थी। उसने अपनी तलवार भी नहीं हिलाई, उसने बस लापरवाही से एक उंगली उठाई। यह उंगली कमजोर लगती है और इसमें बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। काली आत्मा के स्वामी की चौंकाने वाली हथेली की तुलना में ये बस अतुलनीय है। हाँ, जहर ड्रैगन राजा वास्तव में तुम्हारे जैसे कमजोर व्यक्ति से हार जाएगा। अपनी सच्ची ऊर्जा और अपनी साधना की ताकत के साथ तुम वास्तव में ये कहने की हिम्मत करते हो कि तुम काले ड्रैगन राजा को मारना चाहते हो। अपनी क्षमताओं को ज्यादा आंकने का क्या मतलब है? एक मंटिस की तरह काम करने का क्या मतलब है? मैं तुम्हारे जैसे मूर्ख की बात कर रहा हूँ। काली आत्मा के स्वामी का चेहरा तिरस्कार और अहंकार से भर गया और वह पागलों की तरह हंसने लगा। पूफ! हालांकि अगले ही पल उसने बोलना समाप्त कर दिया था और हंसी बंद नहीं हुई थी, लेकिन लिंग जियो की उंगली की ताकत अचानक बदल गई,
जैसे कि एक ड्रैगन की दहाड़ थी, और यह आसमान से गिरने वाली गड़गड़ाहट की तरह था। लिंग जियाओ के शरीर से एक भयानक आभा फैल गई। काली आत्मा के स्वामी को ऐसा महसूस हो रहा था मानो वह इस समय पूरी दुनिया के खिलाफ है। लिंग जियाओ ने अभी तक पहाड़ों और नदियों की इच्छा का उपयोग नहीं किया था। उसने अपनी बढ़ी हुई ताकत के बाद बस 9 मेरिडियन की हुई तलवार का इस्तेमाल किया। ये सिर्फ एक साधारण उंगली थी, लेकिन इसने वास्तव में इतना भयानक प्रभाव पैदा किया। हवा की तलवार शून्य को भेदती हुई एक क्षण में काली आत्मा के स्वामी के सामने आ पहुंची। नहीं चाहिए। काली आत्मा के स्वामी को झटका लगा और उसने हमला करना छोड़ दिया। उसके शरीर में मौजूद सच्ची ऊर्जा शरीर की रक्षा करने वाली सच्ची ऊर्जा पर केंद्रित हो गई थी, जो अपनी पूरी ताकत से बचाव करने की कोशिश कर रही थी। ब्लैक स्पिरिट नेशनल मास्टर और ब्लैक ड्रैगन किंग सभी कूद पड़े और ब्लैक स्पिरिट मास्टर को बचाने की कोशिश की। यह अफसोस की बात है कि सब कुछ बहुत देर हो चुकी है। यदि लिंग जियो कार्रवाई करता है तो वह व्यर्थ कैसे लौट सकता है। इस खिली तलवार ने काले आत्मा स्वामी के शरीर की रक्षा करने वाले सार को छेद दिया और फिर उसके गले को छेद दिया, जिससे रक्त और मांस हर जगह उड़ने लगा। उसकी आधी से अधिक गर्दन कटी हुई थी और उसका सिर हिल रहा था। प्लॉप! उसका शरीर जमीन पर गिर गया और ब्लैक स्पिरिट ऑर्गेनाइजेशन का अभिमानी स्वामी पलक झपकते ही एक ठंडी लाश में बदल गया, और वह अभी भी एक शत विक्षत शव था। इस समय ब्लैक ड्रैगन किंग और ब्लैक स्पिरिट मास्टर आ गए। उनमें से एक लिंग जियो से सावधान था, जबकि दूसरा ब्लैक स्पिरिट मास्टर की जांच करने गया। उन्होंने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन निराशा में उन्होंने पाया कि काली आत्मा के स्वामी की चोटें केवल सतही चोटें नहीं थीं, बल्कि तलवार की ऊर्जा से उसके आंतरिक अंग भी पूरी तरह नष्ट हो गए थे। यहाँ तक कि डालुओ जेनिक्सियन को भी डर है कि वह अपनी जान नहीं बचा पाएगा। इसके अलावा वे लोगों को बचाने में अच्छे नहीं हैं और लोगों को मारने में बेहतर हैं। कोई भी उस व्यक्ति को नहीं बचा सकता जिसे मैं, लिंग जियो, मारना चाहता हूँ। वह जानता था कि मैंने जहर ड्रैगन राजा को लगभग मार ही डाला था, लेकिन फिर भी उसने भागने और मरने की हिम्मत की। मैं वास्तव में उसके साहस की प्रशंसा करता हूँ, लेकिन यह अफसोस की बात है कि वह एक लापरवाह आदमी है। लिंग जियाओ अपने हाथों को पीठ के पीछे करके खड़ा था। हवा उसके लंबे बालों को उड़ा रही थी और उसके कपड़े सरसरा रहे थे। ऐसा लगता है कि उनका आचरण किसी गुरु जैसा है। वह वास्तव में बाकी लोगों में दिलचस्पी नहीं रखता है। अब केवल ब्लैक ड्रैगन किंग और ब्लैक स्पिरिट नेशनल मास्टर ही उसे चुनौती देने के लिए मजबूर करते हैं। यदि आप उन्हें मार देंगे तो संभवतः आपकी खेती और बेहतर हो जाएगी। उसने युहुआ पैगोडा में बहुत से लोगों को मार डाला, विशेष रूप से मिंगतियान और शेनतियानलिन को। अब वह अच्छी तरह जानता है कि जब वह बाहर जाएगा तो उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा। इसलिए उसे यथाशीघ्र अपनी ताकत में सुधार करना होगा। जितना मजबूत उतना बेहतर। इतना शक्तिशाली कि कोई भी आसानी से उसे फंसाने और बदनाम करने की हिम्मत नहीं करता। ताकत एक अच्छी चीज है। आप जितने मजबूत होंगे, स्वाभाविक रूप से आपकी स्थिति उतनी ही ऊंची होगी। यदि आप ऐसा कहेंगे तो अधिक लोग इस पर विश्वास करने को तैयार हो जाएंगे। इससे भी अधिक, वह अपने माता पिता को कभी भी अपने दिल में नहीं भूला। दादाजी हॉन क्वी ने कहा कि जब तक उनकी ताकत एक निश्चित स्तर तक नहीं पहुंच जाती, तब तक उनके माता पिता की जानकारी तक पहुंचना असंभव होगा। तो उसे और अधिक मजबूत बनना होगा। मजबूत बनो बेटे, तुम्हारे पास बहुत ही क्रूर तरीके और बहुत ही क्रूर दिल है। तुम लोगों को केवल अपने सिर के एक झटके से ही मार सकते हो, इसलिए तुम्हें इतना क्रूर होने की जरूरत नहीं है ना? ब्लैक ड्रैगन किंग ने लिंग जियो को घूर कर देखा। उसकी आंखों में जानलेवा इरादे थे। हालांकि लिंग जियो द्वारा काली आत्मा के स्वामी की हत्या ने उसे और अधिक सतर्क बना दिया, इसलिए उसने तुरंत कार्रवाई नहीं की। सामने खड़े युवक से निपटना वाकई मुश्किल है। अगर वह सावधान न रहा तो गटर में पलट भी सकता है। सचमुच, बूढ़ा ड्रैगन राजा तुम्हारे साथ बहुत से पेश आता है, लेकिन तुम, काले ड्रैगन राजा, क्या हुआ? तुमने न केवल बूढ़े ड्रैगन राजा की हत्या की, बल्कि तुमने गोल्डन ड्रैगन कबीले को भी लगभग मिटा दिया। तुममें इतनी योग्यता क्यों है कि मुझसे क्रूर होने की बात कर रहे हो? लिंग जियो मदद नहीं कर सका, लेकिन उसने कहा, क्या अधिक है, आपने वास्तव में युहुआ पैगोडा से भागने और युहुआ संप्रदाय को नुकसान पहुंचाने के लिए ब्लैक स्पिरिट संगठन के साथ मिलीभगत करने की कोशिश की थी। जब तक मैं, लिंग जियो, यहाँ हूँ, मैं निश्चित रूप से आपको सफल नहीं होने दूंगा। ये बकवास है। आपके पास इसका क्या सबूत है? काले ड्रैगन राजा ने ठंडे स्वर में कहा। यह एक मजाक है। मेरा मानना है कि बहुत से लोग पुराने ड्रैगन सम्राट की हत्या के बारे में जानते हैं,
लेकिन वे इसे सार्वजनिक करने की हिम्मत नहीं करते। जहां तक ब्लैक स्पिरिट संगठन के साथ आपकी मिलीभगत का सवाल है, क्या मुझे और कुछ कहने की जरूरत है? आपके बगल में राष्ट्रीय मास्टर ब्लैक स्पिरिट संगठन है। मैंने जिस व्यक्ति को मारा वह भी ब्लैक स्पिरिट संगठन का सदस्य था। लिंग जियाओ ने हल्के से कहा, काली आत्माएं मनुष्यों और ड्रैगन से अलग होती हैं। उनकी उपस्थिति आंतरिक संरचना सहित देखी जा सकती है। अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो क्या ब्लैक ड्रैगन किंग सभी को लाश देखने देगा? हाँ, आप योग्य नहीं हैं। ब्लैक ड्रैगन किंग ने ठंडी सांस ली और कहा, यदि आपने इंपीरियल मास्टर को बदनाम करने की हिम्मत की है तो मैं आपको अभी मार दूंगा ताकि आपको पता चल सके कि ड्रैगन किंग की महिमा को भड़काया नहीं जा सकता है। फिर उसने अचानक लिंग जियो को एक संदेश भेजा, यदि आप ये जानते हैं तो आप क्या कर सकते हैं? मैं पहले आपको मार दूंगा और फिर मैं यूहुआ संप्रदाय का वध करूंगा। बकवास बंद करो और मुझे असली बात दिखाओ। लिंग जियाओ को अच्छी तरह पता था कि अनुचित लोगों के साथ तर्क करने का कोई मतलब नहीं है। बात करने के बजाय कार्रवाई करना बेहतर था। ये कहने के बाद लिंग जियो ने जल्दी से मानव ड्रैगन रूप में प्रवेश किया। उसकी असली ऊर्जा प्रसारित हुई और आकाश में एक स्पष्ट ड्रैगन दहाड़ गूंज उठी। उसी समय लिंग जियो के पीछे पहाड़ों और नदियों का एक उभरता हुआ दृश्य दिखाई दिया। पहली बार उन्होंने पहाड़ों और नदियों की इच्छा का उपयोग करके पहाड़ों और नदियों की मार्शल आर्ट आत्माओं को सक्रिय करके एक प्रेत का निर्माण किया। बात सिर्फ इतनी है कि छवि बहुत धुंधली है और बहुत अवास्तविक है। ये कैसी मार्शल आत्मा है? यहाँ आने वाला हर कोई जानता है कि लिंग जियो में एक मार्शल स्पिरिट है, लेकिन उन्होंने कभी इतनी शानदार और चमकदार मार्शल स्पिरिट नहीं देखी, मानो पूरी दुनिया मार्शल स्पिरिट में शामिल हो। इससे ब्लैक ड्रैगन किंग के नेतृत्व में सैकड़ों कुलीन लोगों के चेहरे पर भाव बदल गए। इस उत्साह को देखने आए ड्रैगन कबीले के सदस्यों के चेहरे पर भी आश्चर्य के भाव दिखे। मार डालो, इस बच्चे को घेरने के लिए सभी लोग मिलकर काम करते हैं। उसे भागने नहीं देना चाहिए। युवा मास्टर ब्लैक ड्रैगन ने आदेश जारी किया। सैकड़ों कुलीन लोग एक साथ लामबंद हो गए और पृथ्वी के ड्रैगन और एक आंख वाले विशाल जानवरों से आग्रह किया कि वे बाहर निकले और लिंग जियो को घेर लें, जिससे एक वायुरोधी घेरा नेटवर्क बन गया। जियागू नैतिकता। दुनिया की नैतिकता की किसी को परवाह नहीं है। दुश्मन को मारना ही एकमात्र उद्देश्य है। ये बेवकूफों का झुंड है। लिंग जियो ने अचानक एक क्रूर मुस्कान प्रकट की और उसके हाथ में वर्षा कवरिंग तलवार प्रकाश के साथ चमक उठी। एक क्षण में ही आकाश काले बादलों, गरज और बिजली से भर गया। वर्षा से ढकने वाली तलवार, सड़ने वाली तलवार की वर्षा। ये चाल फूयू तलवार का एक विशेष कौशल है जो एक बड़े क्षेत्र में दुश्मनों को मार सकता है और एक मजबूत संक्षारक प्रभाव बना सकता है। तलवार मास्टर जितना मजबूत होगा, संक्षारक प्रभाव उतना ही मजबूत होगा। यह असाधारण क्षेत्र तक सीमित है। कुछ ही देर में आसमान से भारी बारिश होने लगी। हालांकि ये पानी की बूंदें नहीं थी, बल्कि तलवारें थीं। तीखी तलवारें जो हर चीज को जंग लगा सकती हैं। आह, मत करो, क्या चल रहा है? उद्धरण चिन्ह ... कुछ देर तक एक के बाद एक चीखें आती रहीं। केवल एक ही चाल से सैकड़ों विशिष्ट सैनिक एक क्षण में दर्जनों में सिमट गए और बाकी सैनिक सड़ी तलवारों की वर्षा के हमले में मारे गए। आखिरकार यह एक समूह हमला है और शक्ति थोड़ी खराब है, इसलिए मजबूत ड्रैगन योद्धाओं को होने वाली क्षति सीमित है। धत तेरी की! ब्लैक ड्रैगन किंग गुस्से में था। उसने ब्लैक ड्रैगन का रूप नहीं लिया, बल्कि एक मानव ड्रैगन के रूप में लिंग जियाओ से युद्ध किया। ब्लैक ड्रैगन के पंजे खुल गए और उसने लिंग जियाओ के सिर को पकड़ लिया। एक क्षण के लिए काला सच्चा सार मंथन करता रहा, जैसे कोई काला पहाड़ बीच में दबा हुआ हो। ब्लैक माउंटेन पंजा। यह अभी भी एक ड्रैगन मार्शल आर्ट नहीं है। लिंग जियो को संदेह था कि ब्लैक ड्रैगन किंग ने मानव ड्रैगन रूप को बनाए रखने का कारण यह मार्शल आर्ट का प्रदर्शन करना था, जिसे संभवतः ब्लैक स्पिरिट ऑर्गेनाइजेशन या डेमन फ्लेम हेवनली वेनरेबले से सीखा गया था। लिंग जियो पीछे नहीं हटा और फूयू तलवार ने बार बार वार किया, जिससे ब्लैक माउंटेन क्लॉ की असली सार परत दर परत नष्ट हो गई। उसने लगातार 7 तलवारें निकाली और पहाड़ों और नदियों की इच्छा ने तलवार की ऊर्जा से वार किया, जिससे काले पहाड़ का पंजा सीधे टुकड़ों में भेद गया। एक क्षण के लिए रेत और चट्टानें उनी, पहाड़ ढह गए और जमीन फट गई। दोनों पक्षों के बीच लड़ाई के बाद ब्लैक ड्रैगन किंग के चेहरे पर पीलापन दिखाई दिया और ड्रैगन का पंजा वास्तव में थोड़ा कांप रहा था। लिंग जियो के पैरों के नीचे की जमीन लगभग पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसका चेहरा लाल हो गया था और उसके पैर हल्के से कांप रहे थे। इस बार मुकाबला बराबरी का था।